पता नहीं क्या कंट्रोवर्शियल बोलने वाली हूँ। तो कहते हैं अंधविश्वास है एस्ट्रोलॉजी, मैं कहती हूँ सबसे डीप साइंस है। सबकी जिंदगी में एक टाइम तो भगवान ग्लोरीफाई हो जाते हैं, ठीक है, उसके लिए आपके साथ पहले कुछ बहुत बुरा होना जरूरी है। अगर तू भगवान में नहीं मानती ना तो मतलब अब तक तेरे साथ कुछ बुरा हुआ नहीं है। जिस दिन में होगा। आई कैन प्रिडिक्ट ब्रेकअप्स एंड आई कैन प्रिडिक्ट योर नेक्स्ट रिलेशनशिप, लाइक ऐसे अपना भी कर लेती या तो रिलेशनशिप में नहीं है। रणबीर कपूर न्यू माय इंस्टाग्राम। कैसा लगा आपको रणबीर कपूर से? Guys, I just want to say depression is an illness. रणबीर मेरे बच्चों का बाप है। इन्फ्लुएंसर लाइफ के बहुत सारे बैड साइड्स भी है। अगर कोई भी एक्टिंग में इंटरेस्टेड और उसे लगता है कि रील्स बनाना एक्टिंग है तो गाइस एक बार थिएटर ज्वाइन करके मुझे नहीं लगता क्रिएटर असली दोस्त होते हैं। They're only there for money. I love peace. Anybody that can please me and peace me is all I want. दोस्तों, आज पहली बार आप शायद से मुझे इस साइड देख रहे हैं पिछले 75 पॉडकास्ट में। क्योंकि एक बहुत ही डोमिनेटिंग लड़की आई है इसके पॉडकास्ट में। हाँ, मैं लिटरली हर एक गेस्ट को गुस्सा करके दूसरी साइड नहीं गुस्सा नहीं, आराम से प्यार से समझा के बोलती प्लीज आई हैव अ रीजन एंड दैट इज दिस दैट। बट यशवी आई कहती मैं तो बैठ गई, मेरी सीट है। यशवी इज आवर फर्स्ट IRL गेस्ट, आई थिंक आई डिजर्व दैट मच। या यशवी मेरे सुप्रीमेसी। हाँ, जब हमने पॉडकास्ट मतलब मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे सारे एपिसोड्स ऑनलाइन होते थे, बट फर्स्ट एपिसोड जो मैंने IRL किया था वो यशवी, मतलब उससे पहले तो एपिसोड नंबर 1 तो तन्मय था। यशवी के घर पे हमने सेटअप लगाया था जुगाड़ से, ये माइक जा रहा है, तारें जा रही हैं। हाँ, मतलब तब एक माइक ऐसे बीच में लगा हुआ है, पता नहीं कैसे ही सेटअप किया था, बट we are back. Hello people of internet, welcome to another episode of Badmaash Baatein. Today we have Yashvi with us. Doing बदमाश बातें। Doing बदमाश बातें guys. Today हम बहुत बदमाशी करेंगे and यशवी को काफी टाइम से मुझे लाना था। After 5-6 months of texting. मैं बहुत टाइम से उसको बोल रही हूँ। यशवी, पहली बात congrats on 300K. मुबारक। Thank you. Very good day to come. Yesterday only 300K, today only. Today she came here. भाई, और आज पता है जब ये कैब बुक कर रही थी तो 1:11 पे इसने बुक की और and the estimated time was 2 to 2. हाँ 2 to 2 1 hour पे बुक की 2 to 2 सेट। मैंने कहा भाई इट्स अ साइन। इस पॉडकास्ट से चैनल उठने वाला है। पता नहीं क्या कंट्रोवर्शियल बोलने वाली हूँ मैं, खुद केयरफुल होना पड़ेगा मुझे। हाँ, बट या इतने लाइक लास्ट टाइम वी रिकॉर्डेड वाज इन 2020, इट्स end of 2023 and this is actually my last episode जो मैं record कर रही हूँ। From the first episode to the last episode. मतलब last as in for this year, हाँ 2023 का मेरा last episode है and I'm so glad कि I'm ending my year with on a good note. बदमाश बातें का year है। She called me a good note, guys. हाँ, good note guys। हाँ, तो पहला सवाल जो हमारा होता है यहाँ का बदमाश बातें का key question, we don't let anybody go without answering this। डर सा क्यों लग गया है? That is what do you do, why do you do, who do you do? Who do you do? Okay, so I otherwise I'm an architect, but I don't use my degree as much as I use the internet. Okay. I make videos for a living and those videos work well. That gets me cash for the living is why I do it. So both questions answered. Who I do is who I do. वो आप बताओ। I do God, guys. I'm only into puja part, spirituality and भगवान जी. But हाँ यार, lately I've seen तेरा बहुत content stories is a lot around पूजा and you know मंदिर visit। मैंने कभी expect नहीं किया था honestly कि यशवी मंदिर जाएगी। मतलब this has actually happened after 2020 only. अच्छा, 2021 was a major year of realization that there is only one person that can fix my life. ऊपर वाला। तो पहले ना ऐसे मतलब जब हम ग्रंथ पढ़ते तो उसमें 3 टाइप के भगवान होते हैं। एक होती है राइट साइड ऑफ गॉड, एक गुड गॉड्स, एक होती है लेफ्ट साइड ऑफ गॉड, तंत्रिज्म और वो डार्क साइड। तो गुड साइड ऑफ गॉड इज गृहस्थ भगवान जी और ब्रह्मचारी भगवान जी, कृष्ण जी और राम जी जो गृहस्थ में मानते हैं फैमिली लाइफ, लव, इमोशंस। एंड देन देयर इज ब्रह्मचारी भगवान जी, हनुमान जी जो त्याग देते हैं सब कुछ एंड दे हैव सो मच विल पावर दैट दे डोंट नीड एनीबॉडी। ठीक है, तो 2 टाइप के वहाँ और एक बैड साइड ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ गॉड, बैडली सॉरी। तो पहले मैं गृहस्थ भगवान जी की पूजा करती थी तो मैं बहुत ऑब्सेस्ड होती थी विद आइडिया ऑफ लव, affection, you know this, the idea of relationship, having someone in your, you've seen my face. इसके मैंने पता नहीं कितने इंसिडेंट्स सुन लिए हैं, पता नहीं क्या क्या। So yeah. Shut up. तो I used to be that person and then 2021 I realized कि खुद में बिलीव करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि
अगर कोई मेरे साथ कुछ भी कर देता था, मेरा मूड ऐसे स्विच मारता था कि मैं काम ही नहीं कर पाती थी 1 हफ्ते तक. तो आई वॉज लाइक, लेट द अफेक्शनेट साइड ऑफ यू रेस्ट फॉर सम टाइम until you get married. Yeah. Do brahmachari puja and believe in yourself and do your. रणवीर अलाहाबादी इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल गाइस. बजरंग बाण और हनुमान चालीसा करता है, देखो करियर कहाँ ले गया वो. आपके अंदर को ना आपको इतना सेल्फ सफिशिएंट बना देता है ना कि आप सब छोड़ देते हो. आप कहते हो बस सारी एनर्जी करियर पे डाल दो. ओके देखो, मैं इस पे कुछ ओपिनियन तो नहीं देना चाहती, बट मैं बस आपको बताना चाहती हूँ, और ये मैं शायद पहली बार इंटरनेट पे बोल रही हूँ कि आप एक एथीस्ट को बोल रही है ये सब. आर यू डोंट पूजा पाठ? मतलब अभी रिसेंटली आई लाइक मेरे को कहीं से तो कुछ लाइक आई हैड एन एनकाउंटर, मतलब किसी से बात हुई थी मेरी, तो तब मेरे को थोड़ा चीज़ें हिट हुई, बट आई एम नॉट कम्प्लीटली बिलीविंग इट, क्योंकि मैं ऑल माई लाइफ आई हैव बिन समबडी हु हैज नॉट बिलीव्ड इन गॉड बट लाइक अ पावर एज सच, कि मतलब हाँ कुछ तो है, देयर इज समथिंग यूनिवर्स. मेरे हिसाब से ना सबकी जिंदगी में एक टाइम तो भगवान ग्लोरीफाई हो जाते हैं, ठीक है. उसके लिए आपके साथ पहले कुछ बहुत बुरा होना जरूरी है. अगर तू भगवान में नहीं मानती ना, तो मतलब अब तक तेरे साथ कुछ बुरा हुआ नहीं है. जिस दिन में होगा यू स्टार्ट बिलीविंग. गाइस नाउ आई बिलीव, प्लीज. मैं नहीं, बट दिस इज द मोमेंट. दिस इज द मोमेंट. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर. नहीं ऐसे कुछ मतलब मजाक से हटके, बट या आई हैव हैड दिस कि मतलब रिसेंटली मेरी किसी से बात हो रही थी, तो तब मेरे को थोड़ा सा आया, बट इट वाज जस्ट कि अभी आई एम स्टिल इन दैट प्रोसेस और प्रोग्रेस टू यू नो fully believe. तो मुझे अभी मतलब आई वुड से 5% तो पहुंच गया. 95 ओनली 5 out of 100. मतलब मैंने कहा ठीक है, कह रहा है तो कुछ तो बात है इसमें. अभी तूने भी बोला है, मैं पॉडकास्ट में एडिट करते हुए फिर से समझूंगी. अच्छा क्योंकि पता मैं 2 बार सुनती हूँ ना, तब मुझे एकदम कॉम्प्रिहेंड होती है चीज. अभी मैंने टॉक एग्जैक्टली लाइक माय ब्रेन व्हाइल स्टडिंग. आजकल ये क्वारंटीन के बाद से ना पता नहीं एक लाइन को 10 बार पढ़ो तब जाके समझ आती है. हाँ, क्योंकि मेरे साथ ये हर पॉडकास्ट में मैंने रियलाइज किया, जब मैं एडिट में बैठती हूँ ना, तब मुझे वो कॉम्प्रिहेंड होती है. अच्छा ओ ये बिकॉज़ देन यू आर द लिसनर ना. या अभी मैं बस सुन रही हूँ एंड देन आई एम रिस्पोंडिंग टू इट. तो हाँ, बट यशवी, हाँ मैं क्या हम बात करते हैं, कंटेंट इज अ लॉट अराउंड दिस. आई एम जस्ट बिकमिंग द राइट इन्फ्लुएंसर ना. देख जो हमें देखते हैं ना वो हमसे चीजें सीखते हैं. मैं पार्टी करूंगी तो वो कहेंगे पार्टी कूल चीज है. मैं पूजा करूंगी तो बोलेंगे अरे पूजा बड़ी अच्छी चीज है. तो जब वो भगवान का नाम लेंगे तो उनकी तरफ की दुआ मेरे को लगेगी ना कि इसकी वजह से ले रहे. दैट इज आई ऑलवेज पुट स्टोरीज ऑन ट्यूसडे. जय कर लो. अब वो यशवी की स्टोरी देख के बोलेंगे जय श्री राम, तो उनका पुण्य मुझे लगेगा. तो राइट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसिंग. ओके दैट वे. स्टिल मैं तो इस पे नहीं अभी कमेंट करना चाहूंगी ऑब्वियस रीजंस. लाइक और शेयर करती हूँ, कमेंट मत करिए. लाइक और शेयर आप भी कर देना गाइस. बट हाँ, सो एंड ऑनेस्टली तेरा जो मैंने कंटेंट फ्रीक्वेंसी देखा है, इट हैज चेंज मैसिवली. मतलब मैं कोप अप नहीं कर पाती इसकी वीडियोस से कि भाई मैं कहा अच्छा एक वीडियो आज देखी, देन आई जस्ट विजिट अ प्रोफाइल, मैंने कैसे 3 और डाली थी. It's like that. I'm genuinely like saying this. Also with now YouTube vlogs. हाँ, अब YouTube vlogs भी start करते हैं. So I want to know how are you managing all of this? मेरा एम्बिशन राइट तरफ डायरेक्ट हो गया ना. मेरी लाइफ में और कोई वो नहीं है ना. There's nothing that I can put my mind in. Only work and work ना. So like how is your schedule like? तो कैसे उसको plan out करती है कि आज मैं या तो हर लिखती है? नहीं, हर वीक 2 days I take out जहाँ पे मैं आसपास की चीज़ें ऑब्जर्व करके ट्रेंड्स ऑब्जर्व करके स्क्रिप्ट्स लिखती हूँ. 2 days. Okay. 2 days I shoot. Probably Saturday Sunday, क्योंकि मेरा वीडियो वाला तभी फ्री होता है guys. बहुत ड्रामे करता है. तो Saturday Sunday I shoot. Thursday Friday I script. बाकी दिन I edit and just post. Keep editing, keep posting. Vlogs. No, vlogs तो daily I edit रात को जाके. Vlog routine is do everything till the शाम. रात को sit on the edit. Then continue the next vlog from that night to the next day. Keep editing साथ साथ. I thought it's like a 1 day delay चलता है क्या? Like जैसे आज जो तू vlog कर रही है वो आज. I'll put it yeah today only. डिले में रहता है, देन आई कांट वर्क. डिले एज इन कि आज जो तूने बनाया पूरा शूट, हाँ वो आज ही डलेगा. अगर मैं उसे कल डिले कर दूंगी ना, मन ही नहीं होगा एडिट करने का. मैं तो कल का है, अभी आज का भी है. फिर फोन में स्टोरेज खत्म हो जाती है, 2 दिन का व्लॉग एक साथ पड़ा हुआ है. सो काम निपटाने वाले करो यार. ये तो इसके लिए चाहिए भाई. बट हाउ डू यू हैव अ टीम अभी वैसे? नहीं, I have never had a team. But तूने बोला not in marketing, not in creation, not for collabs, not for editing, shooting, no team. Just one videographer who holds my phone at the angles I want him to hold them. क्योंकि मेरी बहन मुझे सपोर्ट नहीं करती, मुझे कहती फोन पकड़ के चल यहाँ. So then I have to pay to somebody to hold my phone. Same भाई. That is all. My brothers too भाई.
बोल रही हूँ ना, इतनी सेल्फ सफिशिएंट हो गई हूँ भाई, इतना अहंकार जनरेट हो गया मेरे अंदर, ना रिलेशनशिप को भाव देती हूँ ना टीम को भाव देती हूँ, वो मैं ही मैं हूँ। ये मैं, जब तक शादी ना हो ना, यही एटीट्यूड सही है भाई कि मैं ही मैं हूँ, शादी के बाद करो जो करने ये सब सपोर्टिव तो काम। तो इतना शादी शादी की जा रही है, प्लान कर रही कुछ ऐसा? 27। 20 एज? 27 2027 में ओ हो जाएगी अपने आप, 2000, ओ भाग्य में तो तू लिखा भी है। 27 की होगी? या ओ सॉरी यार, आई एम 2000 born, just keep forgetting that. मैं कहा एक सेकंड। या 27। अच्छा ये ऐसे लिखा हुआ है कहीं या पे? इज इट लाइक अ थिंग? या यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी? या आई डिडंट यूज टू, हाँ व्हेन आई वाज इन स्कूल में बहुत पढ़ती थी पीसीएम, हाँ तेरे को पता है पीसीएम भी हाँ और ये सब, मैं नहीं बिलीव करती थी तब, बट हाँ तब से जितने एस्ट्रोलॉजर्स को मिली, जैसे हर दिवाली हमारे घर में पूजा होती है तो एक ही एस्ट्रोलॉजर आता है और वो तब हाँ से यही चीज बोलता था कि अब मीडिया में जाओगे, अब मीडिया में। मैं कहती थी मैं इतना अच्छा पढ़ती हूँ, बकवास कर रहा है ये, मैं इंजीनियर बनूंगी, मैं ये डॉक्टर बनूंगी। फिर अपना वो चीजें छूटती गई, मीडिया वाली चीजें आती गई, यानी कि अब एम्ब्रेसिंग, किसको पता था क्वारंटीन हो जाएगा, और उसने या तभी बोल दिया था कि अरे आपका 2019-18 ऑनवर्ड्स लग जाएगा मीडिया का, 20 तक आप घुस जाओगे, 26 तक आप मूवी में भी आ जाओगे, 27 में शादी हो जाएगी, ये वो, मैं नहीं मतलब मानती इतनी थी। प्रिसाइज बताया था? और अब मैं क्योंकि खुद एस्ट्रोलॉजी पढ़ती हूँ, तो मैं जब अपना चार्ट देखती हूँ तो आई रियलाइज कि उसने वो सब तब क्यों बोला था और ऐसा क्यों होता है। इट्स लाइक द, लोग कहते हैं अंधविश्वास है एस्ट्रोलॉजी, मैं कहती हूँ सबसे डीप साइंस है एस्ट्रोलॉजी। इट इज द हाउ? मोस्ट साइंटिफिक शिट दैट यू कुड एवर कम हाउ अक्रॉस। हाउ? हाउ? बिकॉज आपके प्लैनेट सर्टेन चीज डिपिक्ट करते हैं, वो या सर्टेन हाउसेज में प्लेस्ड होते हैं, फिर वो हाउसेज सर्टेन चीजें डिपिक्ट करते हैं, और जौन सा प्लैनेट जौन से हाउस में आपको वो ट्रेट देता है, और जिसकी भी दशा चल रही होती है वो ट्रेड ग्लोरीफाई हो जाता है। तो शुक्र मीडिया का प्लैनेट होता है, मेरा शुक्र चल रहा है तो मेरा हाँ मीडिया एक्टिवेट हो गया, और मेरा मीडिया मीडिया के ही हाउस में है, तो ओ दैट ओ होल हाउस अच्छा। गेट्स एक्टिवेटेड। और अगर जैसे कोई आप बोलता है जैसे लाइक दिस आई हैव हर्ड दिस लाइक अरे इसका तो शनि चल रहा है, व्हाट डज दैट मीन? शनि इज अ कार्मिक प्लैनेट, शनि राहु केतु और कार्मिक प्लैनेट्स, ठीक है, तो वो आपको उस चीज का फल देंगे जो आपने गलत या सही करा है, और वो भी इस लाइफ का गलत सही नहीं, पिछली लाइफ का। सो यू हैव नो क्लू व्हाट यू हैव डन और व्हाट यू हैव नॉट डन, बट आपको उसका फल इस जन्म में मिलता है, एंड दैट डिपेंड्स ऑन राहु केतु कहाँ प्लेस्ड है। जहाँ पे राहु प्लेस्ड होता है इज द थिंग कि जिसके पीछे आप पूरी जिंदगी भागते रहोगे इस जन्म में, एंड केतु इज जिसके पीछे आप भागते रहोगे पर जो आपको नहीं मिलेगी। जो आपको पिछली लाइफ ओह में माय ज्यादा मिल गया गॉड। वो इस लाइफ में नहीं मिलेगा, दैट इज केतु। जो पिछली लाइफ हाँ में नहीं मिला जो इस लाइफ में मिलेगा वो दैट इज राहु। एंड व्हाट इज शनि? शनि इज शनि इज व्हाट यू कर्मा यार, शनि हाँ कि आपका व्हाट यू पेस डिड। स्लो कर देता है, अच्छा और मतलब एवरीथिंग में पेस स्लो कर देता है। अगर आपका शनि बेनिफिक है, लाइक एवरी हाँ प्लैनेट इज आइदर बेनिफिक और मैलेफिक डिपेंडिंग ऑन किस या घर में और कितनी या डिग्री का नक्षत्र। तो शनि अगर आपका बेनिफिक है तो आपको सक्सेस देगा, लेकिन लेट सक्सेस देगा। अगर आपका मैलेफिक है तो आपके बुरे कर्मों के लिए आपकी बैंड बजा जाएगा। भाई मेरा टच वुड, मेरा शनि एकदम बेनिफिक है। भाई मेरा देखियो। अरे शनि आप देख के भी बता सकते हो किसका कैसे? बेनिफिक है। जिसके बाल हेल्दी हैं, जिसके नेल्स हेल्दी हैं, ठीक तो है, और जिसे मेहनत बहुत कर सकता है, और जिसका कलर सांवला है, और जिसे गंदगी में रहना पसंद है ना, जिसके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत क्योटिक है, क्योटिक है या दैट इज शनि। ये जिसके देखोगे? बाल थिन हो रहे हैं, थिनिंग ऑफ हेयर, गंजापन आना, पैसे बहुत उड़ाता है, लग्जरीज में बहुत बिलीव करता है, ऊंच नीच का भेदभाव करता है, मैं ऐसा मैं हाँ वैसा वो ऐसे तुझ ये, दैट इज नॉट शनि, दैट इज जस्ट एंटी मेलेफिक शनि। भाई ये इनडायरेक्टली मुझे कह रही है। व्हाट आर यू बेनिफिक और आर यू मेलेफिक? मतलब वो कि जिसके बाल घने होते हैं तेरे बाल घने हैं, हाँ, तो हाँ, सो यू आर अ बेनिफिक शनि, तेरे को पापा ने भी अच्छा बोला था। ओ शी इज अ बेनिफिक शनि एंड शी इज अ बेनिफिक राहु, सो यू कैन डू वेरी गुड इन पॉलिटिक्स। ये भी तेरे को मेरे पापा ने बोला हाँ है शायद। पॉलिटिक्स वाला ही रिमेम्बर। Shani is also public. Shani is also land. So anything to अच्छा do with public, land, speaking, oration. Shani. भाई ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। लाइक दिस इज समथिंग आई फाइंड वेरी फैसिनेटिंग एस्ट्रोलॉजी बिकॉज यू नो आई थिंक आई हैव मेट लाइक 2-3 बच्चे इवन एक बार तो मेरे डैड से भी मेरी बात हो रही हाँ. थी। तो whenever I've seen anybody who's into astrology and who can like tell you everything according to the charts and जो भी उनकी एक्यूरेसी इतनी पॉइंट होती ऑन पॉइंट होती है ना। बिकॉज Yeah. आई रिमेम्बर दिस रिसेंटली आई मेट समबडी, उन्होंने एक बहुत ही पर्सनल चीज बताई जो ओनली मी एंड माय मदर नोज कि व्हाट हैपेंस लाइक अ वेरी एन इंसिडेंट व्हिच हैपेंड इन आवर हाउस बट ओनली माय हाउस वाले लोगों को पता है।
इसको कैसे पता? I was like shit, and when he mentioned, I was like ये सही कह रहा है, ये सही है, ये फ्रॉड नहीं है. हाँ ऐसा होता है. Yeah. मतलब मैं इतनी एक्यूरेटली नहीं बता सकती कि आपके घर में ये चाबी यहाँ पड़ी होगी, नहीं, बट ऑल आई कैन हाँ. डू इज कि आपकी ये दशा खराब थी तो इस हाँ. टाइम में कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे ये Yeah, कम yeah, हुआ या yeah. ये ज्यादा हुआ, तो हाँ. उतना तक हाँ Like he, प्रेडिक्शन. like something related to relation maybe. हाँ तो उस आई वो कैन चीज, प्रिडिक्ट ब्रेकअप्स हाँ. एंड आई कैन प्रिडिक्ट योर नेक्स्ट रिलेशनशिप लाइक ऐसे. जिस ओ फक भाई, तो तू अपना भी कर लेती है. या हाँ, तभी तू रिलेशनशिप में नहीं है. या just waiting for the right time. So हाँ, but वैसे हाँ, dating life otherwise कैसे चल रही है, क्या चल रहा है? Chaotic. It's very Are you different going यार. out on dates now? No. तो तू सिर्फ शूट करने जाती है यार palette. people yeah, if you see that vlog I'm with my girlfriend, अच्छा both are painting only. That the thing is कि इन्फ्लुएंसर लाइफ के बहुत सारे बैक साइड्स भी है, ठीक है. अब लड़कों की जो अंदर की इनसिक्योरिटी होती है वो तुम एज ए इन्फ्लुएंसर गर्ल केटर नहीं कर पाते. उन्हें दिक्कत है कि तुम्हारे लड़के दोस्त हैं, उन्हें दिक्कत है कि इतने फॉलोअर्स हैं, उन्हें दिक्कत है कि उनका टेक्स्ट करने से पहले तुम स्टोरी डाल रहे हो, उन्हें दिक्कत है कि 10 और लोग तुम्हारे डीएम में तुम्हारी तारीफ करें. सो इट्स वेरी डिफरेंट टू डेट अ नॉर्मल गर्ल देन अ कंटेंट क्रिएटर मेरे गर्ल. लिए तो थोड़ा सा उल्टा हुआ. मेरा तो कंटेंट ही पिकअप लाइंस पे था, तो इनसिक्योरिटी और नेक्स्ट लेवल. फेयर. मेरी मम्मी मुझे ये चीज बोलती है, लाइक बीच में देयर वाज अ स्पैन जब मैं अलग अलग लड़कों के साथ बहुत सारी वीडियोस बनाने लगी थी, तो मम्मी कहती तेरी शादी की उम्र आ रही है, ठीक है. हमने उनको बताया तू कंटेंट क्रिएटर है, उन्होंने तेरी प्रोफाइल देख ली और वो देखेंगे 10 लड़के तो ऐसे ही भरे हुए हैं ऐसे. कहती क्या सोचेंगे तेरे बारे में. कहा कंटेंट तो खराब नहीं है. कहती पर लोगों की सोच तो अभी भी वही है ना कि इतने लड़के दोस्त हैं. देन व्हेन यू पुट दैट इनटू अ जेनजी सेंस, तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा चाहे रिश्ता हो ना हो वो भी तो यही सोचेगा कि कितने लड़के हैं यार. जनरल पर्सपेक्टिव. तो अब मैं वॉइस ओवर लेने लग गई हूँ, अकेले वीडियो बनाती हूँ, लड़के दोस्तों को कहती हूँ वॉइस ओवर दे दो, इंक्लूड करती हूँ और वीडियो बढ़िया चल जाती है. मैं कहा बस इतना ठीक है. दैट्स आल्सो गुड. फेयर यार. कल को किसी घर की बहू बनना है, ऐसे थोड़ी लगता है 10 और लड़कों के साथ भाई घूम के ये तो इसका बस चले अभी कर ले शादी. आई लव द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज बट जस्ट नॉट द राइट टाइम. वो तू अभी एस्ट्रोलॉजी देख के बोल रही नहीं है. जनरली भी कह रही हूँ, नॉट इवन अच्छा. प्रिपेयर्ड फॉर इट. अगर अभी भी अच्छा. मुझे कोई मिलेगा ना तो मेरा ब्रेकअप हो जाएगा. राइट पीपल नॉट द राइट टाइमिंग फेज में हुआ है अभी. आई नो व्हेन राइट टाइम आएगा मैं खुद से बोल दूंगी कि ये लड़का सही आ जा. वैसे वो देखो एक मेरे को एकदम से थॉट आया. मैं भी सोच रही थी कि हाँ ये मैं तेरी एज सोच रही थी अभी. फिर एकदम से मेरे को क्लिक हुआ कि तेरा बर्थडे नेक्स्ट मंथ है एंड योर बर्थडे कोलाइड्स विद बदमाश पाते का बर्थडे. स्टार्टेड ऑन 31st जनवरी. अरे लवली. हमारा कनेक्शन तो ब्रह्मास्त्र वाला है रणवीर. ओ भाई यार इसका आलिया भट्ट एंड इसका दीपिका. but I don't do that anymore. चांदनी does that यार. या बट यार तेरा दीपिका तू नॉर्मली बात करती है, वो दीपिका लगता है. When I do the sad videos ना मेरे अंदर की दीपिका बाहर आ जाती है. I've noticed that. तो यार आप आलिया भट्ट भी इतना अच्छा कर लेती है, दीपिका भी, तो कैसा लगा आपको रणवीर कपूर से मिलके? Guys, I just want to say depression is an illness. और रणवीर मेरे बच्चों का बाप है. It's just that just sums it up. दीपिका डिप्रेस हो गया, आलिया का बच्चा हो गया. बहुत बार लगता है आलिया ने रणवीर को फंसा लिया. Sorry guys. I never felt like he wanted to marry. ऐसा वैसा लगा. I never felt like he wanted to marry. He just married because he was like कर लेते. अब बच्चा हो गया, पीछे नहीं हट सकते. बच्चा हो गया ऐसा? बच्चा तो बाद में हुआ है. अच्छा हाँ ओके गॉट इट. ठीक है गॉट इट. हाँ ओके नाउ आई गेट इट. ठीक है. मुझे थोड़ा लेट समझ आया. तो ये जब एडिट करती है इसको तब समझ आता है इसने क्या. गॉट इट. हाँ पर अभी आ गया. बट हाँ तू हाउ वाज इट व्हेन यू मेट हिम? भाई तेरे को मेट रणबीर कपूर काफी लंबे टाइम के लिए मिली थी भाई. मेरे को तो रणबीर कपूर न्यू माय इंस्टाग्राम चैनल प्रोबेबली बिकॉज मैं तब आलिया की वो करती थी. कैसे लाइक हाउ? बिकॉज व्हेन आई मेट हिम ही वाज लाइक अपना नाम बताओ. सो आई डोंट रिमेंबर. मेरे ब्लॉग में है वो चीज कि उसने क्या बोला था. ही सेड व्हाट इज योर नेम एंड आई सेड यशवी. ही सेड नो इट्स यशवी AY दैट्स व्हाट ही सेड एंड आई जस्ट स्टार्टेड लाफिंग. और वो लोग फोटोज खींच रहे थे. वी वर ओनली गिवन अ स्पैन ऑफ 5-6 मिनट्स टू क्लिक द पिक्चर्स. 5-6 मिनट्स. मैं एक भी फोटो में सामने नहीं देख रही यार बिकॉज मैं शॉक थी. मैं उससे ये पूछ रही हूँ आप मुझे कैसे जानते हो. आलिया ने मुझे क्या बताया. ये एक ब्रेसलेट है जो मेरा और मेरे पास 2 थे, एक आलिया के लिए ले जाओ. आई
वाज जस्ट टॉकिंग टू, मुझे लगा अरे तो फेमिलियरिटी हो गई भाई, तो जानता है मुझे। तो एक भी फोटो मेरी ऐसी नहीं है जिसमें सामने देख रही हूँ, वानी और डायरेक्टर सामने दिख रहे हैं, मैं और रणवीर एक से बातें कर रहे हैं, एंड द ओनली पिक्चर आई टर्न्ड इन उसमें भी रणवीर मुझे देख रहा है, मैं सामने देख रही हूँ, देयर इज नो लाइक लुकिंग इन। तो वो बहुत क्यूट, या और वो बहुत काइंड था। बोल देती है टाइम में ब्रेकअप कर। बहुत लड़कियां उसके पास, मैं इनसिक्योर हो जाती। नहीं अरे बट तुझे तो 5-6 मिनट मिले, मुझे हाँ। 5-6 सेकंड भी नहीं मिले थे। तो उसी कॉन्फ्रेंस में थी, एक दिन पहले, द थिएटर वाली। या हाँ, तो And the थिएटर वाली में तो इतने लोग थे, अब तो किसी को भी टाइम नहीं मिला। उससे उस दिन से कम थे, एंड इनफैक्ट मैं पहली बंदी थी जो मिली, तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि कितनी देर होने वाली है। ओह, सो आई वॉज ऑल्सो नॉट प्रिपेयर्ड एग्जैक्टली, बिकॉज हमें बोला था कि प्रॉपर आप मिलोगे एंड फोटोज होगी, बट इट वॉज जस्ट सो बैड। बट तेरे से भी ज्यादा मुझे बुरा वानी कपूर के लिए लग रहा है। You she got no भाव dude, everybody that बहुत सुंदर थी भाई, सुंदरता, टैलेंट ओवर सुंदरता। Everybody who I saw go to the stage, they stood, click pictures of Ranveer Kapoor, talk to Ranveer Kapoor, and ignored Vani and just went forward. Director तो चल, he's in the back end, उसे फर्क नहीं पड़ता, उसे पैसा आता है, commercials आते हैं, वानी कपूर को कोई लड़के भी भाव नहीं दे रहे यार, लड़कियां रणवीर से बात कर रही है, लड़के भी रणवीर से बात कर रहे हैं। वानी इज जस्ट लाइक अगर तो मेरी फोटोज में देखेगी, वानी इधर उधर देख रही है, ये रणवीर में बातें कर रहे हैं, तो भाई फेल्ट वेरी बैड फॉर दैट। लाइक ऑन आवर डे संजय दत्त भी था उधर। हाँ, तो वो मेरे लिए आई डोंट नो फॉर सम रीजन, can I say this? I was more the highlight of the I was more fascinated by Sanjay Dutt, क्योंकि पता नहीं क्यों, बिकॉज आई थिंक मैंने जब रणबीर को फर्स्ट टाइम देखा था, आई वॉज नॉट दैट फैन गर्लिंग फॉर अ मोमेंट, पर मैंने जब एकदम इस साइड देखा, संजय दत्त की ऑरा इज ह्यूज यार हाँ, मतलब ऐसे में कुछ नेगेटिव गैंगस्टर ऑरा। Actually, girls who attract toxic men will always be attracted to somebody like Sanjay Dutt over Ranbir Kapoor, just saying. Although Ranbir Kapoor is more toxic in reality, but just talking about the auras. Yeah. But हाँ नहीं, but honestly, because I don't know if it was the lighting there या कुछ, but for some reason मुझे उस time रणबीर कपूर comparatively थोड़ा सा डर लग रहा था that हो day. सकता है। Yeah, I don't know what it was. हमारे डे पे संजय दत्त को बीमार हो गया था वो, so he didn't come. Because the same day they came home from Bombay, जिस दिन हमारा था, तो I think या तो he was tired या कुछ तो, और गर्मी कितनी थी यार उस टाइम पे, and he was just looking like very ऐसे dull. हाँ, तो उसकी एज है यार, नहीं I'm talking about रणबीर। अच्छा, रणबीर डल लग रहा था ना हमारे टाइम पे, तो रणबीर he was glowing. रणबीर 1 घंटा पहले सेट पे था, जहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, हम इस साइड थे ऑन द चेयर्स, he was on the other side जहाँ पे लोग मेकअप कर रहे थे, एंड लिटरली 3 लड़कियां उसके ऊपर चढ़ी हुई थी विद फाउंडेशन एंड कंसीलर, और there is something wrong with his hair for sure. Okay. ठीक है, something is there. Somebody जो भी उसके बाल टच करता है ना, he's like pushing them away कि just don't touch them, at least not in public. और उसकी फैमिली में जेनेटिकली ये प्रॉब्लम है where you lose hair. Yeah, I read somewhere कि so हाँ, I think that he's going bald. So he's like, no, I could just see that. कुछ है होगा। ये मेरे ब्लॉग में भी गाइस, अगर आपने नहीं देखा, I met रणबीर कपूर, व्लॉग देख सकते हैं। मैंने भी व्लॉग किया था वो पूरा दिन, मैं पता है बिकॉज दैट टाइम आई वाज डूइंग अ 9 to 5, और मुझे कंफर्मेशन आई 12 बजे, तो मैंने भाई अपने ऑफिस में बोला कि यार मैं जा रही हूँ छुट्टी से हाफ डे, एंड आई टोल्ड देम द रीजन, क्योंकि मुझे पता है व्लॉग जाएगा, ये मेरी गाड़ी ले लेंगे, तो उससे अच्छा बता ही दो। बट दिल से रणबीर कपूर इज वेरी नाइस, क्योंकि उसने मेरे व्लॉग में बोला, उसने देखा कि मैं पहले व्लॉग कर रही थी, जब फोटोज खींची, लाइक वर यू यूजिंग योर फोन, आई वाज लाइक आई वाज व्लॉगिंग, कैन यू डोंट वांट व्लॉग नाउ, आई वाज लाइक यू स्पीक इन माय व्लॉग, सर हां, सो टर्न इट ऑन। तूने कुछ क्वेश्चन भी पूछा था उससे, क्या पूछा था? आई आस्क्ड हिम a question about ब्रह्मास्त्र, कि आप आलिया से बचपन में एक शूट के ड्यूरिंग मिले थे, where she had to put her head on your shoulder, and both of you mentioned in different interviews that you felt something. आलिया को shy हो रहा था for the first time, and he was feeling shy as well, कि एक लड़की छोटी बच्ची ऐसे बैठी है, and when you grew up you were the guys that got married. तो हो सकता है कि ब्रह्मास्त्र का रिलेशन आप दोनों का बहुत पहले से हो, and does soulmates be a thing, or did you feel that then when you meet her now? So he was like confused हो गया question में, because it was a very long question, and he was not prepared for a brahmastra questions, he was prepared only for Shamshera. तो he was like तू पूछना क्या चाहती है, he just literally, और फिर ना मैं ऐसे 2-3 आगे से काउंटर फेंक रही थी, कह रहा यार तेरे को जो मानना है मान ले, तू पूछना क्या चाहती है। कौन कहता है? रणबीर कपूर डिबेट कर रहा था मेरे से। ओ ये है व्लॉग में है ये? हाँ, क्योंकि मैं आलिया भट्ट की बहुत साइड ले रही थी,
तो आलिया कपूर की लॉयलिस्ट है, तू चाहती क्या है, तू बोल लगे चाहती है, तू जो मानना है मान ले, तू चुप ही नहीं कर रही, ऐसे ऐसे तो कुछ तो बोला था वो व्लॉग में, मेरे को याद नहीं है, हो गया टाइम उसको भी। या बट हाँ वो काफी इंटरेस्टिंग, हम द डे वी हैड इट वो बहुत ही chaotic था, बट एनीवे like not him but the entire situation there, but anyway moving व्हाट अ on. लॉन्ग डिस्कशन वी हैड ऑन रणबीर कपूर। भाई ऑफ कोर्स यार, अब मैं आलिया दीपिका के सामने नहीं करूंगी तो कहाँ करूंगी, कैसी बातें हो रही है बट हाँ अदरवाइज तो अभी काफी यू आर इनटू एक्टिंग वर्कशॉप्स वगैरह। या जस्ट शिफ्टेड फ्रॉम इन्फ्लुएंसर टू क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंजा एंड कंटेंट क्रिएटर। ओके मतलब रील्स और रियल एक्टिंग के बीच का डिफरेंस समझ आया भाई थिएटर जाके। अगर कोई भी एक्टिंग में इंटरेस्टेड है और उसे लगता है कि रील्स बनाना एक्टिंग है, तो गाइज एक बार थिएटर ज्वाइन करके देखो। वहां पे जब आप लोगों की एक्टिंग देखोगे ना, आप बोलोगे कि मैं किस भ्रम में थी कि मैं बहुत अच्छी एक्टर हूँ। ऐसा बहुत डिफरेंट है यहाँ से। सो आई यूज्ड टू कवर प्लेज, तो उनके रिहर्सल्स में भी मेरे को जाना पड़ता था, और मैं मतलब आई हैव सीन दैट प्ले फॉर लाइक 100 टाइम्स, मतलब एक ही प्ले में करती थी कवर, तो मैंने वो 100 बार देखा, उनकी प्रैक्टिसेस रिहर्सल सब देखी है। मतलब मार पड़ती है हमारे थिएटर में अगर आप प्रोनाउंसिएशन गलत कर देते हो ना। टाइमिंग इज सो इम्पोर्टेंट। आप एक भी वर्ड, जैसे आपके बोलने का एक वर्ड सामने वाले का क्यू है उसके डायलॉग के लिए, ठीक है। अगर मुझे प्रतिज्ञा बोलना है तो मुझे प्रतिज्ञा ही बोलना है, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा सुन के उसका डायलॉग निकलेगा। अगर मैं उसे कुछ और बोल देती ना, थप्पड़ पड़ते थे वहां पे। क्योंकि लाइक द प्ले आई यूज्ड टू डू उसमें ना, जैसे दे इट वाज अ वेरी सो दिस प्ले वाज कॉल्ड रन फॉर योर वाइफ, एंड ये प्ले आई थिंक वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रनिंग कॉमेडी है। Okay. ये एक्चुअली इन जनरल 2 घंटे का प्ले है, और उसमें भी दे हैव टू बी वेरी क्विक विद एवरीथिंग, और मैं मतलब वो प्ले देख के ऐसे भाई ये कैसे कर रहे हैं। द थिंग इज आई हैव सीन इट सो मेनी टाइम्स, क्योंकि मुझे भी पता है कि मेरे को कब फोटो खींचनी है, कि व्हेन इज दैट मोमेंट जब ये शायद गिरेंगे, ये हिलेगा, कुछ करेगा, तो एक्शंस मुझे भी पता होते थे। बट मैं एवरी सिंगल टाइम आई वुड सी, मैं बस ऐसे आई वुड बी इन एन ऑ कि भाई ये कैसे कर रहे हैं, हाउ आर दीस गाइस डूइंग इट। थिएटर के लोगों में ना एक अलग नूर है, ये चीज मैंने देखी है। मतलब उन्हें ना बॉलीवुड एक्टिंग एक्टर उनके लिए कुछ भी नहीं है ये, उन्हें बस रियल एक्टिंग की वो है। मतलब नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये दैट गाय हु कम्स टू मच इन द सीरीज, यार उसका नाम कैसे भूल गई मैं, पंकज त्रिपाठी, ये सब उनके फैंस हैं। मतलब इन्हें शाहरुख खान सलमान खान है कुछ ना है, पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग, ये ना बहुत डिटेल ओरिएंटेड चीजें डिस्कस करते। जैसे हमारा था सो पहले हमारा 4 हफ्ते की सिर्फ वर्कशॉप्स थी, नॉट इवन लाइक फॉर्मल ट्रेनिंग ऑफ द शो, जस्ट वर्कशॉप्स आपकी स्पीच के ऊपर, आपकी कंसंट्रेशन एक्सरसाइजेस के ऊपर, आपका अपनी बॉडी, अपनी वॉक, अपनी ब्रेथ, अपनी आईज के ऊपर कितना कंट्रोल है वाइल वर्किंग, उसके ऊपर सिर्फ प्लेन वर्कशॉप्स थी। उसके बाद आपकी डायलॉग की क्लैरिटी कितनी है। हमें ना जैसे ओम बोलते हैं ना, तेज तेज योगा करते ओम बोलते हैं, ऐसे हमें हिंदी के जितने भी स्वर होते हैं ये सब वोकली तेज तेज चिल्ला के बोलने होते हैं, ताकि आपकी स्पीच क्लियर हो जाए, क्योंकि वहाँ पे आपको एक ऑडियंस देख रही है। अगर आपका एक भी वर्ड क्लियर नहीं हुआ ना, तो तो उन्हें लगेगा कि यार हमारे पैसे वेस्ट हो गए, ये क्या मतलब, बिकॉज वो एक पूरा मोमेंट ही स्किप हो जाता है उस चीज से। अरे वो जितने पैसे तुम एक मूवी थिएटर में मूवी के लिए देते हो, उससे डबल पैसे तुम एक थिएटर में एक थिएटर देखने के लिए देते हो, तो उन्हें लगेगा ये क्या बेकार दिखा रहे, तो बोलना नहीं आता, एनी विच वेज नाउअडेज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट पीपल टू वॉच ऑल ऑफ दिस। आई फील नहीं, थिएटर की ऑडियंस अलग है, थिएटर की ऑडियंस थिएटर वाली है, और थिएटर में बहुत एलीट लोग आते हैं। बहुत एलीट लोग आते हैं भाई। हमारी जब थिएटर का वो था तो उसमें मैं क्राउड देखो, पता मुझे लगा नहीं था इतना एलीट क्राउड आता है भाई। वहाँ पे तो ऐसे पूरी पॉइज वाली आंटियां जो पूरी साउथ दिल्ली, उनके बुड्ढे बुड्ढे पति जिन्होंने सॉल्ट एंड पेपर लुक्स रखी हुई है, उनके अमीर बच्चे जिनके हाथ में iPhone 15 अभी आया, वो बंदा 15 से वीडियो बना रहा है हमारी यार वाओ। तो और हमारा हिंदी पूरा हिंदी प्ले था, यू टू स्पीक इन हिंदी और शुद्ध हिंदी। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस प्ले करते हुए? बहुत मुश्किल था। मैं नहीं बोलती कि भाई मैं बहुत अच्छी हूँ अभी थिएटर में, मैं बहुत बुरी हूँ थिएटर पे अभी। जैसे मन में इमोट कर दूँ, अब वो थिएटर में नहीं कर सकते। थिएटर में आपको एक महीना सिर्फ इसी चीज़ की रिहर्सल करनी है कि आंखें अगर ऐसे से ऐसे हिलनी है तो ऐसे से ऐसे हिलनी है, वो ऐसे नहीं जा सकती। तो बहुत बहुत डांटे खाई है, बहुत मार पड़ी है। लाइक अब इससे where do you like see myself in the coming years? या थिएटर के बाद नेक्स्ट स्टेप?
आई बिकम अ बेटर एक्टर फॉर श्योर. ये मेरी रील्स में भी दिखता होगा. जैसे मैं पहले कुछ भी बोल के गाड़ी में फ़ोन रखती थी, वीडियो बना देती थी, वो चलो चल गई. अब मैं वो नहीं करती. अब मुझे पसंद नहीं है ऐसे शॉर्ट लिव्ड कंटेंट. अब मैं फोकस कर रही हूँ कि अच्छी बढ़िया वीडियोस बनाऊँ जिसमें एक्टिंग अच्छी हो. अभी भी मैंने 2-3 वीडियोस बनाए, मुझे उनमें खुद को एडिटिंग करते एक्टिंग नहीं अच्छी लगी, मैंने डिलीट कर दी. अब मैं बदल गई हूँ भाई, पूरी 360 डिग्री स्विच हो चुका है मेरा. तो अब मैं ऑडिशन देती हूँ, ऑडिशंस देती हूँ. एक होपफुली क्लियर हो जाएगा. उनकी बात हो रही है मेरे से. अगर वो अच्छा पे और थोड़े उल्टे सीधे सीन कम करेंगे तो वहाँ पे सीन बिठा लेंगे अपना. कि देखो जैसी भगवान की मर्जी. 2026 तक एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि सीरीज बट सीरीज यार एक मिल बात जाएगी. बता, अब ऐसे सिचुएशन में अगर फॉर वॉट एवर रीजन जो बोली जाती चीज ऐसे कि 26 तक, पर अगर वो ना हो या वो उससे पहले हो जाए, देन यार देखो, पीक तो जब लगना होता है तभी लगता है. हो सकता है उससे पहले कोई सीरीज मिल जाए, वो ना चले, उससे फेम ना आए. तृप्ति दिमरी कला आई, लैला मजनू आई, फेम नहीं मिली. एनिमल आई, इतना सा रोल था, फेम मिल गई. पीक तो तभी आया ना उसका. पीपल गॉट टू नो हर फ्रॉम देयर. जो ऑपोजिट हो कि वो 26 जो बोला है तब ना हो एंड मे बी लेटर, ऐसा नहीं होता. नहीं होता. जहाँ बोलते हैं, मतलब मेरे केस में जो जो चीजें जब जब बोली है ना वो तभी बोली है. अब मैं 6 साल से चल रहा था मेरा. मैं पूरी जिंदगी नहीं सोच सकती थी खत्म होगा. ठीक है, 6 साल चलने के बाद ब्रेकअप चीटिंग नहीं होती, रोका होता है. अगर उसमें भी मुझे एस्ट्रोलॉजर आके इतने उससे बोलता है कि नहीं ये तो टूटेगा, ये तो लिखा ही नहीं है, तो कार्मिक है, ठीक है, ये तेरे लिए नहीं बना है, तेरे को सिखा के जाएगा कुछ. सिखा के रुला के जाएगा, यहीं से सीखना शुरू. एंड आई इवेंचुअली स्टार्टेड एस्ट्रोलॉजी तभी, देखने के लिए कि उसका हॉरोस्कोप कितना अच्छा है और व्हाट एम आई लूजिंग और व्हाट इज ही इज लूजिंग इज वेयर आई स्टार्टेड एस्ट्रोलॉजी. तो सिखा के गया ना 4 से. भाई ये तो बड़ी इंट्रूसिव है भाई. मैं तो हूँ यार, मैं तो बहुत गंदी चीज हूँ. मैं तो मेरे से पंगे ले. मैं तो पहले दिन अगर किसी को मिलती हूँ ना, आई लाइक हिम, his horoscope will be on my phone. I'll check every detail, every दशा, फ्यूचर में पैसा है, स्टेबिलिटी है, लड़का ठीक है, कैरेक्टर का ठीक है, डिवोर्स तो नहीं लिखा. I'll check everything in advance. मंगल दोष है कि नहीं है. मंगल दोष क्या होता है यार मंगल अगर आपके हॉरोस्कोप के फर्स्ट 4, 7, अष्टम 8 और 12 हाउस में होगा तो आपका मंगल दोष होता है. अब मंगल दोष अगर आपका होता है तो आपका मार्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर पे आ जाता है. मार्स आपका प्लैनेट होता है बॉडी, एनर्जी, एम्बिशन, सेक्सुअल ड्राइव्स का. जिसका मार्स बहुत तेज है उस प्राणी में या तो एम्बिशन इतना ज़्यादा होगा कि उसको रिश्तों से फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सेक्सुअल ड्राइव इतनी ज़्यादा होगी कि एक से ज़्यादा रिश्ते होंगे उसके. ठीक है, अब पुराने ज़माने में बोलते थे कि मंगल दोष वाले से शादी करोगे तो वाइफ मर जाती है या कोई मर जाता है. लड़का अगर मंगल दोष में लड़की से शादी करता है तो वाइफ मर जाती है. दैट वाज बिकॉज उनकी सेक्सुअल ड्राइव इतनी हाई होती थी कि वो इतने बच्चे करते थे कि डिलीवरी करते करते बंदियां मर जाती थी. तो दे मेड अ नोशन कि मंगल दोष वाले से शादी करोगे तो मर जाएगी, या तो मंगल मंगल वाले की शादी करा दो कि दोनों की ही ड्राइव इतनी ज़्यादा है कि दोनों में ही एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वो बेयर कर सकती है वो बच्चे. बट अब इट्स डिफरेंट. अभी आजकल के ज़माने में आई कंसिडर मंगल दोष एज अ गुड थिंग. तुम्हारी एनर्जी, वाइटलिटी, बॉडी ज़्यादा टाइम तक स्वस्थ रहती है. सेक्सुअल ड्राइव तो चल छोड़, वो तो होती रहती है आजकल वैसे भी बहुत है, पर आपका एम्बिशन बहुत तड़ा पहुंच जाता है. यशवी इसके बाद तू एक सेकंड मेरे साथ बैठ या आई विल चेक योर हॉरोस्कोप. आई कैन इवन चेक योर हाथ रेखा. दैट इज द न्यू थिंग आई एम डूइंग. है इसमें मेरे को थोड़ा कम विश्वास है फॉर सम रीजन. शो health is weak, don't get results according to the work you put in. Father is strong. I believe it, guys. Yeah, father has a lot of property, father is in a strong position, girl is living through father's money. No. girl does not get enough recognition for the work she does. Girl is also a little bit jealous of her co-workers because they get lucky enough and she lacks in luck a little. आपका लक तब जागेगा जब आपकी सपोर्ट लाइन खत्म हो जाएगी. आपका भी मंगल दोष होगा पक्का पत्री में भाई. हाँ, अरे तेरे ये आपकी मेन लाइन होती है ना. मंगल दोष गुड थिंग ना यार. मंगल वैक्सिंग और वेनिंग होता है, ठीक है. वैक्सिंग वेनिंग मतलब दिन का मंगल और रात का मंगल. दिन का मंगल आपको एम्बिशियस बना देगा, रात का आपके हॉरोस्कोप से पता लगेगा. अब वैक्सिंग वेनिंग वो अलग होती है. यार कुछ लोग होते हैं वो बहुत जिम करते हैं और उनकी बॉडी बन जा नहीं, कुछ लोग होते हैं बहुत जिम करते हैं उनकी बॉडी नहीं बनती. कुछ लोग होते हैं कम जिम करते हैं बॉडी बन जाती है. ये होते हैं वैक्सिंग और वेनिंग मंगल.
जिसका अच्छा है उसकी बिना काम करे भी बॉडी बन जाएगी, जिसका खराब है उसकी बॉडी बनने में देर लगेगी। छोटे छोटे साइंस भाई जिनसे ये तो आप बता काफी सकते हो। इंटरेस्टिंग भाई। एस्ट्रोलॉजी पे तो मुझसे 10 घंटे बात करवा लो, This मैं is so हर प्लेनेट interesting. की हर उस Like, चीज में घुस सकती हूँ। I was not prepared for this. हम सोच रहे थे कंटेंट क्रिएटर्स की बातें करेंगे, कंट्रोवर्सी करेंगे यार कुछ आई हैव तो। जस्ट लेफ्ट कंट्रोवर्सीज यार, तो क्रिएटर स्पेस में भी आई डोंट लेफ्ट क्रिएटर स्पेस, लेफ्ट क्रिएटर फ्रेंडशिप्स, Yeah. मैं मेरे दोस्त ही आजकल नॉर्मल लोग हैं भाई। हाँ आई सी कि तुम्हारी वीडियोस में भी दे आर हाँ, जस्ट लाइक नॉर्मल लोगों से बात करती हूँ मैं क्रिएटर That's स्पेस से so बात। यू रिमेम्बर हाउ हेक्टिक, हाउ टॉक्सिक इट इज टू बी इन द Yeah. क्रिएटर स्पेस। कितनी बातें तुम नहीं करते बन जाती है। तुम्हारा किसी से रिलेशनशिप नहीं भी चल रहा होता, एक रूमर वो रिलेशनशिप स्टार्ट कर देता है। 10 लोग जो बॉम्बे बैठे हैं उन्हें लगता है कि यशवी का दिल्ली में इस लड़के के साथ चल रहा है क्योंकि उस लड़के ने ऐसा पोर्ट्रे किया। यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट। फिर एक लड़का है वो बॉम्बे में कुछ बोलता है और सारे बॉम्बे के क्रिएटर्स आके यशवी से पूछते हैं कि आपका इसके साथ चल रहा है, आपने तो व्लॉग भी डाला था। नाउ यू अगेन नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट। सो पीपल वर जस्ट वेरी टॉक्सिक। गाइस मैं और यशवी एक टाइम पे साथ में ही बॉम्बे में थे। Yeah. So I know it. And in fact with this even we had a conflict in between sort Yeah. of थोड़ा। Yeah. तो I could like of course I could relate कि क्या where you're coming from and I मुझे feel नहीं लगता most क्रिएटर असली दोस्त होते हैं। देयर ओनली देयर फॉर मतलब, आज मेरी वीडियो है तू आ जा, कल तेरी वीडियो होगी मैं आ जाऊंगी, आज तू शेयर कर दे थोड़े लाइक मेरे बढ़ वेरी जाए। ऑनेस्ट ये चीज मैंने खुद भी लाइक आई हैव डन दिस एक दो बार कि आई मतलब नॉट इन अ सेल्फिश मोटिव बट आई हैव आस्क्ड कि जब हम साथ चलते हैं सो दैट वी कैन मेक वीडियोस, तू भी अपना कुछ शूट कर लियो मैं भी कर लूंगी, सो दैट बोथ ऑफ अस गेट हेल्प टू शूट वीडियोस। हनुमान जी की पूजा, सेल्फ सफिशिएंट। अहंकार की प्रतिष्ठा में घुस जा। बट हाँ नहीं बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट द क्रिएटर स्पेस राइट नाउ बिकॉज अभी भी यू स्टिल गो टू इवेंट्स, मैंने भी देखो देखा है लाइक यू कीप आई गो टू एंजॉय। आई गो, देखो अगर क्रिएटर स्पेस में होना तो कनेक्शन बना के रखना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी दुश्मनी मोल ले लो या इग्नोर ही कर दो पूरा। यू हैव टू मीट देम बट एट लेट इंटरवल्स, नॉट लाइक रेगुलरली। आई कांट। या तो जैसे हार्दिक और दिवांशु, तुझे पता होगा वो दोनों चंडीगढ़ से साथ आए, साथ रहते हैं, साथ में बनाते हैं। उनका क्रिएटर स्पेस साथ में इसलिए कनेक्टेड है क्योंकि वो क्रिएटर बनने से पहले भी दोस्त थे। या तो अगर तुम्हारी वैसी दोस्ती है कि तुम क्रिएटर बनने से पहले भी दोस्त थे, इट्स अ सेल्फलेस मोटिव, इट विल वर्क। If you're there just for the selfish motives कि आज मैं तेरे लिए कुछ करूँ तू मेरी वीडियो में नहीं चलते, just don't work out. That is true. I don't think I know anybody before being a content creator जो अभी creator हो। मैं जानती थी और मेरी उनके साथ अच्छी है। उनके साथ ऐसा है कि दोस्ती, मैं उनसे मिलती हूँ ना तो मैं कंटेंट नहीं शूट करती, बातें करते बैठ के आज ये चल रहा है वो चल रहा है। तो तुम किसी से मिलते हो तुम्हें एस्केप कराता है। कोई और क्रिएटर नहीं तो तुम्हारे साथ भी बैठ के लाइक्स कमेंट्स, तूने किसकी गॉसिप सुनी, तेरा किसको पता चला, ये सब बातें करता है, वो सबसे निकल चले गए। गॉसिप से याद आया, डू यू सी दिस रेडिट पेज जो है रेडिट इज इवन मोर टॉक्सिक देन ट्विटर यार। रेडिट पे तो मेरी इतनी बेइज्जती, रेडिट पे दे विल बिच अबाउट एनीथिंग। मेरे बारे में जो रेडिट पे रूमर्स थे, शी रोम्स अराउंड विद दिस बॉय नेम्ड निर्भय हु हैज फैंसी कार्स बिकॉज़ शी इज अ गोल्ड डिगर। पर वो तो तेरा पहले से दोस्त हम दोनों 17 साल से दोस्त हैं। हम दोनों केजी से लेकर 10th तक सेम क्लास में थे। या और उसकी और वो सारी गाड़ियां उसकी नहीं है, वो उसके पापा का काम है। And I had more numbers than him when he started. हाँ तो मैं और निर्भय बैठ के ही बात करते हैं। मैं कहा हाँ मैं होंगी गोल्ड डिगर, तू फेम डिगर है, तूने मेरे से फॉलोअर लिए तो इट्स फेयर इनफ कि मैं गोल्ड डिगर हूँ। एंड देन उसके बाद दिस गर्ल स्पीक सो फास्ट, दिस गर्ल्स वॉइस इज सो इरिटेटिंग। जब मैं आलिया की ज्यादा मिमिक, हर होल करियर इज बेस्ड आउट ऑफ मिमिकिंग दिस वन एक्ट्रेस, कांट डू एनीथिंग ऑफ हर ओन। That's like 1 in 10 videos probably. अब तो वो भी कम हो गया। मैं तभी कर बनानी छोड़ दी ना। अब लाइक चांदनी मिमिक है, हर चैनल इज मिमिक, तो वो वीडियोस बनाती है तो लोग वो नहीं होते बिकॉज़ दे लाइक ओके शी इज मिमिक, शी कैन डू दैट। बिकॉज़ आई हैव कंटेंट क्रिएटर अटैच्ड टू माय नेम। दूसरों में से क्यों कंटेंट ले रही है? कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेते हैं यार बिच करने के बारे में। यही था यार जब मैं पिकअप लाइंस करती थी, इट वाज लाइक कि क्लाउड चेजिंग कर रही है। इनफैक्ट जब इट इज रेडिट पे आई सॉ कि मेरा ना एक कोई रील था लाइक वेयर आई tried a pickup line on Carrie Minati and that went on that page. I remember. तो फिर उस पे comments मतलब यही आने लग गए कि ब्रो ये बंदी ने अपना कंटेंट स्टार्ट किया पिकअप लाइंस भेज के, और वो स्ट्रीमर्स को बाद में जब बात होने लगी तो पॉडकास्ट में बुलाने लगे। एक सेकंड, वो सब पहले मेरे दोस्त थे। कुछ चीजें प्रॉब्लमैटिक होती हैं, कुछ चीजों में लोग खुद ऐसे प्रॉब्लम ढूंढ के उससे प्रॉब्लम। तो रेडिट इज दैट। देख ट्विटर पे मैं ये बोलूंगी वहां पे ऑडियंस वोक है, ठीक है, दे पॉइंट आउट द राइट थिंग्स एटलीस्ट। वो क्रिटिक्स है। रेडिट के
ऑडियंस भाई जेंजी पागल है वो, उनके पास कोई काम, दे आर द फेक आईडीज ऑन इंस्टाग्राम, दैट आईडीज गो टू रेडिट टू बिच अबाउट यू, सो आई तो लेफ्ट रेडिट भाई. हाँ नहीं, मैं बस ऐसे एक दो बार वापस पॉडकास्ट की, लाइक दे डोंट नो व्हिच पॉडकास्ट इट इज, बट वो क्लिप वहां पहुंच जाती है, स्क्रीनशॉट पहुंच जाते हैं, सो मैं बस चेक करती हूँ अच्छा चल रहा है कुछ. I really want to know रेडिट पे चीजें पोस्ट कौन करता है यार. देयर इज दिस वन क्रिएटर, ठीक है, रैंडम क्रिएटर दैट आई मेट, यूट्यूब का ये दोस्त था, मिले थे पहली बार, ही पोस्टेड अ पिक्चर साथ में, that picture next day only, next day भी क्या 13 hours later goes on Reddit with 100 comments कि this creator is with this person, I think they are dating, they won't even look good together, look at her, look at him, look at, मैं कहा क्यों, किसी और की बात हो रही है, तेरी हो रही है? मेरी वन क्रिएटर हु मेट मी वाज, मतलब वो मेरा बहुत टाइम से दोस्त था, ठीक है, वो गुड़गांव रहता है, मैं जनकपुरी रहती हूँ, हम लोग मिल ही नहीं पाते कभी. वन फाइन डे आई वाज इन गुड़गांव, ही वाज इन गुड़गांव, मैंने बोला मिल लेते हैं, वी मेट, ही क्लिक्ड द पिक्चर, ही जस्ट पोस्टेड इट, क्योंकि वो वैसा ही था भाई, जस्ट क्लिक्ड एंड पोस्टेड इट. 13 घंटे में वो ही फोटो रेडिट पे जा रही है, नीचे लिखा हुआ है व्हाई इज ही इवन विद हर, शी डजंट इवन हैज द लुक्स टू डेट अ गाय लाइक हिम, हाउ आर दे इवन डेटिंग. मैं कहा डेटिंग कब, मैं तो जानती ही नहीं उसे अच्छे से, एंड सारे उल्टे सीधे यूजर नेम्स है रेडिट पे, यू वोंट इवन नो एनोनिमस ही रहते हैं वो लोग. तो असले कौन है यार ये इतना जेलस इंसान जो 13 घंटे में ही फोटो उठा के बकवास चालू कर दिया है. भाई पता है, अब मैंने अपने वाले पे ना, अब मेरे को तब आइडिया नहीं था कि देयर इज अ थिंग कि रेडिट पे आपको एनोनिमस होना होता है. मैं तो सुकृति ग्रोवर नाम था हमेशा से, मैंने जाके लिख दिया अबे तू है कौन. कुछ तो किसी ने अनशंट एक्चुअली लिखा था कि सुकृति को मैंने एक कोई इवेंट पे देखा था बहुत साल पहले, व्हेन शी इनिशियली स्टार्टेड, कुड बी, एंड वहाँ ये लोगों को जाके फोन ले लेके सब्सक्राइब करवा रही थी. आई थिंक दैट इज नॉट अ हरकत जिससे हमें शेम होना चाहिए. अरे ये सब करते हैं अपने स्टार्टिंग में. द थिंग इज कि या तो द थिंग इज मैंने कभी नहीं किया, कोई पूछता है तो मैं बता देती हूँ ये है, ज्यादा मैंने किया होगा, उसने बोला होगा कि टाइप इन कर दो, क्योंकि सुकृति नहीं. दैट इज व्हाट पीपल डू ना, यू आर मेकिंग अ वीडियो, दे कम इन दैट वीडियो, सो दे विल कम आस्क यू कि चैनल क्या है बता दो, सो दैट दे गेट टू सी देमसेल्फ. मैं भी करती थी स्टार्टिंग में. इसी तो नॉर्मल है. तो मैं बहुत उस चीज में ऑफेंड हो गई, क्योंकि द वे इट वाज रिटन वाज वेरी बैड. फिर मैं कहा मैगी चूत, फिर मैंने, पर भाई रेडिट इज, मतलब हम तो अभी इतने बड़े हुए नहीं कि रेडिट हमको टॉक्सिक हो, बट जो बड़े बड़े लोग हैं ना, मैंने देखा रेडिट उनके लिए बहुत टॉक्सिक है. देयर इज दिस वन फ्रेंड सिंगर, ठीक है, मेरा बहुत बहुत बड़ा सिंगर, ठीक है, अब वो कॉन्सर्ट्स करने इधर उधर जाता है, रैंडम गर्ल्स पोस्ट अबाउट हिम ऑन रेडिट कि ही गोज टू दीज प्लेसेस फॉर कॉन्सर्ट्स and he calls these girls to his hotel and makes out, and he has a girlfriend and he still does this to us and all of this. और इसके जो ये senti emotional गाने हैं, they mean shit to him, he's not this person in real. उसकी गर्लफ्रेंड से उसका ब्रेकअप होता है, he goes through a mental depression for months, और उसमें से कुछ भी ट्रू नहीं है, because I have known him for so long, ठीक है. मुझे पता है कि वो लड़कियों के साथ कितनी शिवलरी से बिहेव करते हैं, वो किसी को ना चूम ही नहीं करता उस लड़की के आगे. आई वुड डाउट कि वो किसी को भी अपने रूम बुलाएगा या कुछ भी ऐसा करेगा. ही इज वेरी कॉशियस अबाउट व्हाट ही डज. नाउ दैट ही नोज दैट ही इज अ बिग पर्सन, वो बात ही नहीं करता भाई किसी से. दैट वन रेडिट थिंग ना चेंज्ड हिज एंटायर पर्सनालिटी. ओह माय गॉड. वो मेरे से भी बात करने में डरता है भाई. लाइक इफ यू टॉक टू हिम ही विल स्विच द वैनिश मोड ऑन. He's like, I can't even like trust one girl with one text. Like switch to vanish mode, then text, then vanish mode हटेगा, फिर normal हो जाएगा. तो बट पता है एक्चुअली वैनिश मोड हैज हेल्प्ड मी अ लॉट, क्योंकि मुझे भाई कभी कोई भी किसी से कुछ भी बात करनी है ना, और वो मुझे मतलब बोलते थे सामने से कि मतलब इट वाज नॉट समथिंग कि ऐसे कुछ सेक्सटिंग करना है, बट इन जनरल इफ समबडी इज नॉट, यार तू ना स्नैपचैट पे आ यार, मैं कहा भाई मैं नया ऐप नहीं डाल रही हूँ, ठीक है. स्नैपचैट तो ओनली प्ले बॉयज एंड प्ले गर्ल्स यूज. exactly. दे तो देख के डिलीट कर दूंगा वाली ऑडियंस है स्नैपचैट की. यहाँ से स्नैपचैट, स्नैपचैट फॉर मी इज लाइक 2018 तक आई यूज्ड मैक्स. I don't think 2018 के बाद I have ever used Snapchat. 2015 just for streaks, क्योंकि स्कूल में सब बनाते थे. And then I was so addicted to streaks कि जैसे ही बोर्ड आया ना, मैंने डिलीट ही कर दिया स्नैपचैट. मैं बोला ये अगर ये रहा स्ट्रीक्स रही ना तो जिंदगी की स्ट्रीक टूट जाएगी. तो भाई मैंने एक्चुअली so I had this crush जिसके साथ मेरी sorry एक I remember your crush on Snapchat, if it's the same one we're talking about. बताइए. तो हाँ, तो मेरी स्ट्रीक चल रही थी किसी के साथ, एंड ही वाज माय क्रश. तो मैंने कहा कि ठीक है यार चलने दो, दिस इज गोइंग समवेयर. एक स्ट्रीक से भ्रम. जब वो स्ट्रीक टूटी उस दिन मेरा स्नैपचैट अनइंस्टॉल, क्योंकि अब आई थिंक देयर इज अ थिंग कि आप स्ट्रीक ला सकते हो, कुछ तो ऐसा है. आई थिंक मेरा भाई यूज करता है, सो आई नो इट.
मैं छोटा भाई है यार वो उसकी उम्र है अभी मेरा था ना, मेरे एक्स के साथ जब चल रहा था, एवरीडे स्ट्रीक्स वर इम्पोर्टेंट, एंड देन जैसे ही हमने ब्रेकअप किया ना, वी ब्रोक अप 400 समथिंग डेज का स्ट्रीक, ठीक है, और मुझे ब्रेकअप पे इतना दुख नहीं हुआ था जितना मुझे स्ट्रीक टूटने पे हुआ था। आई वाज लाइक कि मैं ब्रेकअप के लिए इसको फिर भी माफ कर दूंगी, लेकिन ये 400 दिन वापस नहीं आएंगे अब। इट वाज 466, आई रिमेम्बर, 466 with a yellow heart, a fire and that face जो एक होता था, because you're each other's best friend, daily streaks और एक कोई और चीज होती थी, तो those 3 emojis and 466 and I had that screenshot. फर्स्ट पर्सन शायद ऐसा कुछ होता था, हाँ, something like the first BFF fire and वो, और उसके आगे टाइमर आ रहा था कि just about to get over, and I just took a screenshot and then I was like अब streak गई, और मैं इतना रोई थी ना उस दिन, ब्रेकअप का दुख नहीं है, streak चली गई भाई मेरी। भाई यार I don't know if people are still doing this, कमेंट करके बताओ फ्रेंड्स। आई थिंक स्कूल वाले बच्चे भी करते हैं, क्योंकि जिनको अपने मम्मी पापा से टेक्स्ट छुपाने होते हैं, स्नैपचैट इज द बेस्ट वे, यूज एंड स्लाइड। एंड देयर वाज आल्सो दिस थिंग ना, स्नैपचैट पे तुम नाम बदल सकते थे लोगों का, यू कुड जस्ट चेंज द यूजर नेम ऑफ बॉयज नेम टू अ गर्ल्स एंड देन यू कैन टेक्स्ट, और मम्मी पूछे कौन है, लड़की है, बिकॉज़ टेक्स्ट तो होते नहीं थे ऊपर, टेक्स्ट एंड भाई बट पता है स्नैपचैट से इट्स दिस स्टोरी कि I actually I was following this one guy, I was 18-19 की थी मैं, I was following this one guy and he is a very famous actor, ठीक है, you know, same. There was 2 actors on my Snapchat who used to talk to girls. Yeah. और वो बात मेरे से भी करता था. Yeah. तो and one day like वो बॉम्बे का of course, तो वो दिल्ली आ रखा था. तो उसने मेरे को बोल, एंड एक्चुअली मैं तो भाई तब एकदम नया कंटेंट में घुसी थी, मैं कुछ वीडियो बनाएंगे, कोलैब करेंगे, चैलेंज वीडियो बनाएंगे. He was asking her for the other collab. हाँ, उसको कोई और कोलैब चाहिए था, मुझे नहीं पता था. एंड आई वाज आल्सो फोटोग्राफर. तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपकी मैं फोटोज भी खींच दूंगी. वो जोश था मेरे अंदर, वो दूसरी फोटो सोच के बैठा होगा. अच्छा. एंड देन आई एक्चुअली मेट हिम एंड फिर मुझे पता लगा ओ शिट, ये तो कोई और कोलैब की बात हो रही थी. मैं कहा सॉरी एक्चुअली आई एम डेटिंग ऐसे, एंड आई वाज डेटिंग. तो ओह सुकृति, आई एम सो सॉरी, आई शुड हैव मेंशन्ड दिस वेरी क्लियरली, बड़े सोफिस्टिकेटेडली. हां, बट ऑन स्नैपचैट ही couldn't be that clear ना, देन ही won't come. हां, तो फिर उसके बाद उसने बोला कि नो फर्स्ट टाइम तो होता है वो सब, वो जो बुलशिट नहीं होता लोग बोलते हैं वो सब. उसके बाद देन ही ड्रॉप्ड मी होम. तो हाँ, yeah, there was one actor and one Punjabi singer on my Snapchat, same purpose, but as kids हमें पता नहीं लगता ना, हमें तो क्लास में जाके फ्लेक्स करना होता है कि देखो हमारी इस एक्टर से बातें हो रही है. मेरी पास तो आई थिंक वो स्नैपचैट पे घर ड्रॉप करते हुए एक वीडियो है मेरी उसकी, बस और कुछ फोटो भी नहीं है. show me na after this, then I'll tell you. तो बस वही है ना, आई वाज लाइक कि कुछ मेरे पिक्चर भी नहीं ली, बिकॉज मेरे साथ ये चीज़ है, व्हेनेवर आई मीट, दिस हैज बीन सिंस डे वन, कि मैं अगर किसी से भी मिलती हूँ ना फॉर द फर्स्ट टाइम, आई डोंट लाइक इनिशियली टेक पिक्चर्स अंटिल दे आर टेकिंग पिक्चर्स. मतलब जैसे हम 2-3 क्रिएटर्स मिले हैं, अच्छा वो 2 फोटोज खींच रहे हैं, तो यू नो वो खुद ही बुला लेते हैं. तो वीडियोस पर्सन हूँ मैं, तो इतनी बेशर्म हो चुकी हूँ, मैं सीधे कहा हेलो गाइस व्हाट इज. हाँ वो तो यार, बिकॉज यू कैन से कि व्लॉग है, मैं तो डेली कर रही हूँ, बट इन जनरल इफ आई एम मीटिंग एनीबडी ना, तो मैं फोटोज नहीं लेती हूँ. आई जस्ट फील कि वो फैन गर्ल वाला थोड़ा हो जाता है ज़्यादा. मेरा ये नहीं था, बट अब मैं अलग हूँ. जैसे अगर मैं किसी से टेक्स्ट पे बात कर रही हूँ ना, आई बी यही एक्टर्स वगैरह से टेक्स्ट पे बात करूँगी, आई बी या ओके टॉक नाइसली, दे टेल मी ना लेट्स मीट, आई विल रन अवे. Everything goes right until you ask me to video call you or meet you. I will run. मैं सिर्फ बाहर से एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं अंदर से इंट्रोवर्ट. हाँ, मेरे साथ भी थोड़ा ऐसे ही हो गया है, अब हो गया है मेरा वो जोश खत्म हो गया, मेरी ठंडक खत्म हो. मंगल वीक हो रहेगा गाइस. तो पता अगर किसी का मंगल दोष हो भी ना, ज्यादा से ज्यादा मंगल दोष हो, मंगल ने उसकी जिंदगी खराब करनी हो, उसके बाद भी ना 44 के बाद मंगल दोष खत्म हो जाता है, क्योंकि वाइटलिटी गिर जाती है. बुढ़ापे में तुम्हें एम्बिशन जोश कहाँ होगा. जैसे सैटर्न तुम्हारा बुढ़ापा है, सैटर्न बढ़ता जाएगा, मंगल कम होता जाएगा. इसीलिए जो मांगलिक होते हैं उन्हें कहते हैं लेट शादी करो. जितनी लेट करोगे उतना कम लड़ोगे जिंदगी में. अग्रेशन भी तो मंगल ही है. अच्छा ओके, मांगलिक एंड मंगल दोष सेम. ओके, मंगल से मांगलिक. ओह गॉट इट. तो इसका मंगल कम हो रहा है गाइस, अगर तेरी ठरक कम हो रही है तो, या तेरा केतु आ गया, केतु स्पिरिचुअल. तू चेक करेगी अभी, बताएगी. बट यस, मेरे पास एक्चुअली ना एक गेम भी है, बट शॉर्ट्स
Coffee shots? तो नहीं है हमारे पास. Take a shot if you did this. नहीं. Went skinny dipping. Controversial questions about sex, make out. But yeah, we do have it. अच्छा, and the truth comes out. Okay. We're playing truth and dare, guys. हाँ, so this ये एक गेम है and it is not sponsored, तो हम बताएंगे. ये गेम है और ये वो गेम नहीं है जो वो मेरे दिल के साथ खेल गया. ये अलग है. Exactly. मेरे पास अभी और भी चीजें हैं डिस्कस. एक सेकंड. मेरे पास और भी चीजें हैं डिस्कस करने को इस पॉडकास्ट में, बट उससे पहले we will Just a fun segment. just a fun segment. Now we'll turn on the lights. Yeah. Jaguar lights. And Sukriti will change her glasses. Sukriti will remove her glasses. Lovely. So editor यहाँ पे एक glitch मार देना ऐसे चेंज होते हुए कुछ. ठीक है. ओके. सो हाँ, मैंने ऐसे थोड़े शफल कर दिया है. हाँ, दे इसकी शफलिंग इतनी गंदी है ना. हाँ यार, ऐसा लगता है कि दिवाली की पार्टी खेली नहीं है इसने कभी. नहीं खेली है, शफल कभी नहीं किया है. हाँ. सो इसमें तो कोई भी कार्ड उठाएगी. ठीक है. जो भी क्वेश्चन आ रहा है यू हैव टू आंसर. इन केस इट्स लाइक टू कंट्रोवर्शियल और टू या देन यू कैन पुट इट असाइड. ठीक है. जैसे ये है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू हियर द वर्ड सक. रख देना उसको कार्ड को साइड पे. तो फिर बोल सकती है. बट दिस इज 18 प्लस ना. ये 18 प्लस कहाँ है? तो कुछ तो फ्रूट चिल एग्जैक्टली. हाँ, फ्रूट चिल, दैट इज इट. मैं तो अभी मिल्क शेक्स पे आ रही थी. वो स्ट्रॉ है. या सो यू कैन पिक कोई भी. पीछे उठाऊंगी. दिस इज लाइक अ टैरो कार्ड रीडिंग. आई हैव टू आल्सो लर्न दैट. गॉड यार, व्हाट इज दिस? क्या क्वेश्चन पढ़ना पहले. हाउ मेनी पीपल हैव. अच्छा मेरी मम्मी ने बचपन में नहाते हुए देखा है. अच्छा, वहाँ पर क्वेश्चन पढ़ के देन आंसर. ठीक है. ओके. हैव यू एवर स्टोलन फ्रॉम योर मॉम्स पर्स और कबर्ड? नो. कभी जरूरत ही नहीं पड़ी. खुद ही मांग लेती थी बेशर्मों की तरह. वुड यू रादर बी ब्लाइंड और डेफ? डेफ. देखना जरूरी है for several reasons. What's your one weird fetish? Weird fetish. यार मेरी फेटिश तो नहीं है, बट लाइक आई एम रियली इनटू मसाजेस. Mirror on top. वो क्या होता है? Mirror on top. Seen this in a movie. Oh. What you would be oh god. Sorry guys. कोई नहीं. भाई, can we play a game that has like better questions? What? This box says bad decisions only, of course. This is the game you chose. Guys, this is the game. ये not sponsored, so हम नहीं देखेंगे. सुकृति की मम्मी देख लो, ये कैसी गेम में खेले है. मम्मी ने देखी थी. Who's that one ex you do again in a heartbeat? None. नहीं, left them all for specific reasons. ऐसी चीजें जो चेंज हो, अगर किसी में कोई चीज चेंज हो सकती है ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं सुधार दूंगी. अगर वो चीज चेंज नहीं हो सकती ना, फिर माफी है. अपने पति में ये ट्रेट है ना, देख सके. मतलब चेंज एज इन जैसे कुछ एक्सट्रीम बता. जैसे यू थिंक कि यू चेंज. यू कांट चेंज. जिसने एक बार चीट कर दिया ना, वो बार बार चीट करेगा. ठीक है. यू कांट चेंज somebody's mental sexual desires towards other people even after they have you. You can't change that. Second is if somebody is so insecure in their own self, तुम उन्हें जितना मर्जी cater कर लो ना, वो insecurity नहीं जाएगी. अगर तुम्हारा सब सही करने के बाद, लॉयल रहने के बाद भी उन्हें लग रहा है ना कि तुम चीट कर रहे हो, तो उनका शक ही रहेगा और वो जिंदगी भर बढ़ता ही जाएगा, वो कम नहीं होगा कभी. तो certain things you can't change, so skip it. Describe your package in detail, including what it likes, what it wants, and what it's feeling. My package? Yeah. I'm a package now. Your package. मतलब मेरे को समझ ही नहीं आया question. You are a package. हाँ. So introduce your package. कि अच्छा what you like. Yeah. And what you want and what you are feeling. Show me the question. I'll read and tell. मुझे समझ ही नहीं आया. Describe your package in detail. I am a package that can do both. That can do fun and puja part. Oh. Fun and puja part. ठीक है. What it's like, what it likes. I like cuties. I like peace. I love peace. Anybody that can please me and peace me is all I want. What it wants, ये peace only. सब मेरे को यार जिंदगी में ज़्यादा मेरी वो नहीं है, डिमांड्स नहीं है. बेयर मिनिमम में खुश हूँ मैं. हाँ, थोड़ी रोमांटिक. शाहरुख खान की पिक्चरें देखी तो जो वो करता है आप वो करते रहो, मैं खुश हूँ. और what it
It's feeling like it needs time. It needs time. When the time is I'm right, feeling awesome. when it's right, this package will be shipped at your doorstep. Nice, nice. Okay. What's the grossest thing that you have done when you're alone? मैं बचपन में नोजी खाई है. Oh, सब खाते हैं. नहीं मैं डोंट बी लाइक ओ. नहीं मैं नहीं खाई. सब खाते हैं यार. छी यार. तूने खाए? सब खाते हैं यार. I don't know what have I सब done. खाते हैं यार. नोजी सब खाते हैं. बलगम नाक में खींच के वापस मुंह में डालते हैं. नॉर्मल. भाई. मैं तो करा हुआ है. यही होगी ग्रोसरी. यार ये ओला वाला कॉल कर रहा है मेरे को. अरे मैंने ना कंप्लेंट की थी. एक्चुअली हुआ क्या था रास्ते में, लाइक हाँ. अभी जो मैं कैब से आ रही थी ना, हाँ. तो वो बंदा आया, उसके साइड में एक और बंदा बैठा था. हाँ. मैंने बोला कि गलत इंसान बैठा लिया क्या, तो उसने बोला नहीं ये मेरा भाई है, गुड़गांव जाना था. ना नॉट इवन सेफ. एंड आई वाज लाइक यार मेरे को लेट हो रहा था, मैं बैठ गई, बट मैंने कंप्लेंट डाल दी एंड मैंने लाइव लोकेशन भेज दी थी दो लोगों को. फिर उन्हीं का शायद सपोर्ट सिस्टम से कॉल आ रहा है मुझे, क्योंकि मैंने रिपोर्ट कर तो ट्वीट डाल दिया भाई. रिपोर्ट प्रोफेशनलिज्म ही नहीं है भाई. मैंने ना इंडिया में ये चीज देख ली है. हाँ. मैडम मुर्जी हमारे भाई को भी गुड़गांव जाना है, हमारे साथ बिठा लिया. सर जी पर पैसा तो मेरा लग रहा है, भाई को बोलो आधा दे दे फिर. ओह शिट, ये बोलना चाहिए था. शिट, दैट इज व्हाट आई वुड हैव डन. मैं लिव यार तो बोलती. मैंने उसको बोला कि अगर आप उसको छोड़ो ना, मेरे को क्यों लेने आए हो. मैंने आप अपने बोला. भाई को ही छोड़ा गुड़गांव पहले. सो या okay. Are you the dominant one or submissive one? Dominant. आगे पढ़ ले. Yeah. Both ways. Okay. What is that one thing you love about your ex? He tried to fit in. He tried to Fit in. Like he was a different person. Okay. Because of me, he changed a lot of things. But जो आप अंदर से नहीं होते, आप eventually जितना भी कोशिश कर लो आप वो बन नहीं पाते. आपका अंदरूनी जो है वो बाहर निकल ही आता है कभी ना कभी. सो अगर वो आपके लिए ड्रग्स दारू पार्टी छोड़ देगा, फिर भी एक दिन लड़ाई होगी और वही सब बाहर आएगा. तो he tried, appreciate that, but he wasn't successful. Got it. Okay. Okay, ठीक है. मैं एक सेकंड. If you were into the same sex, which celebrity you go for? Same sex. हाँ, मतलब अगर मैं लेस्बियन होती तो हाँ, कौन सी yeah, एक्ट्रेस yeah. पे? कियारा आडवाणी. She is beautiful. Yeah. ठीक है, and she looks loyal. I only have interest in हाँ. like Deepika is hot, Actually. Alia is cute, but they don't look loyal. I like Alia. Deepika does not look loyal. Otherwise, I would have gone for Deepika. But Yeah, Kiara no, looks very actually- wifey. If I was the same sex person, Kiara 100%. हाँ, she does. Yeah. But yeah, यही जो अभी after this Coffee with Karan episode, what do you think जो दीपिका के बारे में इतनी चीजें जो बोल रहे हैं सब? I think what she said wasn't wrong, but it was Yeah. said in the wrong way. Yeah. ठीक है, बिकॉज देख अगर कोई लड़की है जिसका पास्ट ट्रॉमा ये है कि हर लड़का उस पर चीट करके उसको यूज कर जाता है, जब तक कोई लड़के से शादी नहीं करेगी, वो कह रही है कि मैंने अपने ऑप्शंस ओपन रखे हुए थे अंटिल वी वर एक्चुअली कमिटेड Yeah. अंटिल हम शादी कर रहे थे, मैं लड़कों के साथ घूम रही थी, बिकॉज ऑब्वियसली वो उसका ट्रॉमा है कि उसको गलत लड़के मिले लाइफ में. ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हर लड़की लड़के को खेले तभी वो ऐसी बातें बोले, वो उसका That is ट्रॉमा था, true. सो दैट That इज is व्हाई शी true. वाज डूइंग इट. हर बंदा डिफरेंट सिचुएशन से आता है. नहीं, तो but that entire situation where Ranveer was also looking it wasn't at- to be said. It's okay that she did that. A lot of girls do that भाई. अगर हम किसी के साथ स्टेबल नहीं है, कमिटमेंट फोबिक हैं, तो हम रहते हैं दूसरे लोगों के साथ, जबकि हमारा प्यार एक ही जगह होता है, हमें पता है एंड में यहीं जाना है, बट एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि पास्ट ट्रॉमा ऐसा है. यशवी, आपको एंड में कहाँ जाना है? मुझे एंड में कहा, मुझे एंड में एक सभ्य लॉयल, मेरे को अपनी फील्ड से नहीं चाहिए कोई, फॉर श्योर. You don't know. Okay. नहीं. चलो इस पे आते हैं अब हम. ये छोड़िए. Dating content creators वाला situation. What do you think? No. Can't. Why? Tried. Why? You know I tried. I can't. Twice. escape चाहिए यार, escape चाहिए. Can't sit and talk about like share comments with somebody that I want peace with. बिजनेस वाला दे दो, वो अपना काम करे, मैं अपना काम करूँ, दोनों रात को घर में मिले, वो पैसे कमा के लाए, मैं तरक्की कमा के लाऊं, बैठ के गप्पे मारे और मस्त हो जाए. और स्टेबिलिटी भी यार, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा प्रोफेशन कितना स्टेबल है. अगर एक का स्टेबल है तो तुम उस पर रिलाई कर सकते हो लाइफ में. बात मम्मी ने सिखाई मेरे को. That is true. कहती बिजनेस वाला डूड
वो काम करे, तेरा ना भी चले तो डिपेंडेंट हो सके उसके ऊपर, या उसका ना चले तो तेरे पास ऑल्टरनेट, अब क्वारंटीन लग जाए उसका बंद हो जाए लेकिन कंटेंट तो चल रहा है ना, किसी एक का चलना चाहिए घर में, तो अलग ढूंढो। भाई मेरे इसलिए को तो मेरी मॉम ऐसा मतलब मजाक में ही कहती है कि भाई तुम ना थोड़ा अपने जैसे ही देखना, मतलब कंटेंट क्रिएटर ही, क्योंकि ये लाइफ ना कोई और नहीं संभाल वोंट पाएगा। सजेस्ट यार, इनसिक्योरिटी तो बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी, हाँ है ना। रिश्ते में एक इंसान सोबर होगा ना तो दूसरा संभल जाएगा, दोनों ही पागल बड़बोले होंगे ना जो इन्फ्लुएंसर की रेस में एम्बिशन लेके दौड़ रहे होंगे, तो इतना स्ट्रेस Do you आएगा ना, think खानदान खराब हो do जाएगा you पूरा। think creators who are dating, अभी we currently we know people who are dating, but थोड़े larger scale में मैं कह रही हूँ, ठीक या है, they are dating and some are married also, या and both of them are creators, but do you या think आपस में as husband wife also उनको आता होगा कि bro that बहुत तगड़ी insecurity? अंडरस्टैंडिंग बिठानी पड़ती है, ठीक है, या तो वो अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि लोग अनुष्का विराट बन जाते हैं, एक काम करता है और दूसरा बैक एंड काम करता है, या वो अंडरस्टैंडिंग इतनी इन डेप्थ चल जाती है कि ओपन रिलेशनशिप हो जाता है कि रिश्ता यहाँ है, मूवीज अलग अलग लोगों के साथ है, उनके साथ चुम्मा चाटी भी चल ले, रिश्ता भी चल लेगा, दो टाइप की अंडरस्टैंडिंग है, या तो एक कॉम्प्रोमाइज कर देगा या दोनों बिगड़ जाएंगे। Interesting, but अनुष्का ने I don't think कुछ ऐसी फिल्म करी है ना which could be like She stopped questionable. doing kissing scenes, she stopped doing हाँ her glam scenes, she works in the production अभी। Oh, हाँ, I didn't know NH10 this. उसकी प्रोडक्शन की थी ना, प्रोडक्शन हाउस अच्छा खोला, I पति के didn't know. पास पैसा है, प्रोडक्शन हाउस खोलो, अपनी पिक्चर बनाओ, खुद ही उसमें फीचर हो जाओ, ना कोई उल्टे सीधे सीन करने की, पिक्चर तुम्हारे हिसाब से चलेगी पूरी, Ooh, I didn't मेक know this सेंस। कि उसका production या house है. अनुष्का शर्मा आई फील इज हाँ. बाय फार द मोस्ट इंटेलिजेंट एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड, अपने टॉप तक गई, एक Yeah. सही लड़का ढूंढा जो अपने टॉप पे था, ब्याह किया, बच्चे किए, अब उसके टॉप से मस्त घर चल रहा है, क्योंकि अनुष्का शर्मा एम्बिशियस है, वो अपना काम भी साथ साथ करी लेकिन अपनी प्रोडक्शन के अंदर करी, वाइसेस डिसीजन। That is true. That is उसने true. अपना ब्रांड बना लिया भाई, वो इतनी सोफिस्टिकेटेड है कि उसके पास अब सिर्फ अच्छे ब्रांड्स आएंगे। Yeah, right. तो लव हर, लव यू अनुष्का शर्मा इफ यू आर वाचिंग दिस बाय But मिस्टेक। yes, do you want to continue this? You know the questions. I don't know. मैं खुद पहली बार Like खोला है ये. you know the type of Yeah, questions. but हाँ मैंने खुद ही actually first time खोली है. If जब हम last time मिले थे, I don't remember हम last time कब मिले थे, but when we were shooting a video तब हमने ये खेला था. So इसके मुझे questions याद है. क्या क्या था ये? Who would you? और इसमें क्रिएटर्स के नाम ले रहे थे हम। क्रिएटर्स के नाम ले रहे थे, तो इसमें रैंडमली कुछ आया था, एंड दिस वाज अ यूट्यूब वीडियो एक्चुअली. या डेडिकेटेड यूट्यूब वीडियो। हाँ, who would you choose to feature in your profile picture? So then you could just take a name. Who would I choose to? एक बार करी थी भाई, रेडिट पे चली गई थी, सॉरी। किसी, अरे रेडिट पर 3-13 घंटे में रेडिट नहीं चली गई थी फोटो। अच्छा वो नहीं, मैं किसी के साथ कोई फोटो नहीं डालूंगी, मैं बहुत प्राइवेट हो चुकी हूँ भाई, किसी को नहीं पता मैं किससे मिलती हूँ, कहाँ जानती हूँ, सब छुपा के रखा है मैंने। बट यस नजरें बहुत लग गए। बट हाँ, डेटिंग पे थे हम, रिलेशनशिप पे। तो क्या चल रहा है अभी यशवी, बताओ। तन्हाई, दिन को बैड बिच, रात को तन्हाई के बीच। कुछ नहीं भाई, पूजा पाठ करे, रात को सो जावे। ये एक्सेंट कहाँ से आ रहा है? मेरे बहुत सारे हरियाणवी दोस्त हो गए हैं। एक्सेंट नहीं, एक्चुअली द एंटायर डायलेक्ट, द स्पीच ना, Yeah. दिस इज वो थिएटर वाले भी टोकते थे, कहते ऐसी भाषा में बात करेगी ना तो हिंदी करेक्ट नहीं बोल पाएगी कभी। मेरे को ना कभी हरियाणवी और यूपी की भाषा में डिफरेंस नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। नहीं है। मैं बस जिनके साथ रहती हूँ जो वर्ड बोलते हैं ना, थोड़ी थोड़ी इधर उधर पिक करके मिक्स कर लेती हूँ। अभी मेरी हरियाणवी पंजाबी सब थोड़ी थोड़ी मिक्स हो रखी है। इसकी इनिशियली व्हेन लाइक आई यूज्ड टू फॉलो हर 5-6 के जब थे पंजाबी भाई, मैं फैसिनेट हो जाती थी इसकी पंजाबी सुन के। अभी भी है हमारे घर पे, क्योंकि मेरे घर पे बहुत ज्यादा बोलते हैं ना। या लाइक आई एम ऑल्सो पंजाबी, बट द थिंग इज कि मेरे घर में बात नहीं होती, क्योंकि सिर्फ मेरे डैड बात करते हैं, तो वो जब मेरी बुआ आती है तभी बात होती है। हमारे घर पे तो ठेठ निकलती है फिर। हाँ। और कोई 2 पैक डाउन हो फिर तो देखो, अरे फिर तो गालियां निकलेंगी भाई, हंस रहे हैं तो गाली, रो रहे हैं तो गाली, लड़ाई है तो गाली, मैं गालियां नहीं रुकती भाई। मेरी मम्मा जब घर में नई नई शादी करके आई थी तो मम्मी कहती कि जब तेरे पापा मुझे डेट पे लेके जाते थे, वो सो सोफिस्टिकेटेड, वीचर से बिल लेना, पैसे देने के, कभी गाली नहीं दी जिंदगी में। कहती मैं पहली बार इनके घर आई, मैंने रात को देखा इनकी एक लड़ाई हुई है दारू के बाद, कहती ये तो अलग ही लोग थे। कहती मैंने देखा, मैं कहा मैं फंस गई यहाँ पे। और अब मेरी मम्मी, क्योंकि इतना टाइम हो गया, मेरी मम्मी गालियां सीख गई है भाई। मैं पापा 2 देती है, मेरी मम्मी आगे से 4 देती है। पर मम्मी भी पंजाबी है ना तेरी? मम्मी पंजाबी है पर मम्मी पंजाबी बोलती नहीं थी। अच्छा, पापा या पंजाबी same, बोलते मेरी थे। भी मॉम बोलती हाँ। नहीं, बट या
इंटरेस्टिंग। और फिर उनका बच्चा निकली मैं, वो 2 देते हैं, ये 4 देती है, मैं 6 देती हूँ पीछे से। और मेरी बहन है मेरे से 8 साल छोटी, वो 10 देगी कैसे। हमारे घर में हर जेनरेशन जेनेटिकली इम्प्रूव करती जा रही है। नहीं यार, बट की बहन भी बड़ी फन है यार। प्लीज उसका बर्थडे है कल, ओह 21 दिसंबर। घर का इतना प्रेशर है ना मेरे ऊपर, जगह करा दे कोलैब में, डेकोर करा दे। आज सुबह मैं उसी कॉल अटेंड कर रही थी जब मैंने तेरे को भाई, बताया बट था। हाँ, तूने ऐसे कभी अपना लाइक इन सिचुएशंस लाइक यू नो वेयर यू आर स्टक, या फिर तुझे कुछ कहीं जाना है, यू वांट टू ईट आउट बट यू लाइक कि यार लोग भी हैं तो कोलैब उठा लेते हैं, ऐसा समथिंग लाइक मैं दैट? हर चीज कोलैब में करती हूँ यार, मेरे कोई मैं आई लव टू सेव मनी। या सेम। आई लव टू सेव मनी। मैं, मेरा कोई खर्चा नहीं है, ठीक है। Yeah. मैं कपड़े सरोजनी और जनपद से लूंगी, मैं मेट्रो में ट्रैवल करूंगी, ओला में सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स के लिए निकलती है मेरी। खाने फ्री में आ जाता है सारा, कैफे कूफे, कपड़े ऑर्गेनिक कोलैब फ्री में आ जाता है, मेरा कोई खर्चा नहीं है। तो वही नहीं ब्यूटीफुल आलिया भट्ट जस्ट बर्ब्ड ऑन नेशनल टेलीविजन। यार। तो आई एम जस्ट सेविंग। रणबीर इज वेरी गुड एट बर्पिंग। हाँ अरे करण बॉय, आई कैन बर्प मायसेल्फ ना। But he doesn't have to burp me. बहुत बोरिंग था इस बार का कॉफी विद करण। सॉरी टू से बट आई लव द उल्टे सीधे क्वेश्चंस यूज्ड टू आस्क। उसके बिना कॉफी विद करण इज नॉट कॉफी विद करण। यार आई थिंक दे आर जस्ट वेटिंग फॉर बदमाश पार्टी टू गो ऑन ओटीटी। प्लीज डू। या ब्रो, कॉल मी देयर आल्सो, फर्स्ट एपिसोड और लास्ट एपिसोड। जैसे अर्जुन कपूर उनका मैस्कॉट है ना, कॉफी आई विल बी द मैस्कॉट ऑफ बदमाश पार्टी। सिट इन द सीट। अच्छे कपड़े पहन के आऊंगी उस दिन। टुडे आई जस्ट डिडंट फील लाइक ड्रेसिंग अप। टुडे वाज माय लेजी डे। टुडे वाज माय डे टू सिट एंड राइट स्क्रिप्ट्स, बट आई वाज लाइक कि इसने बहुत टाइम से बोल रखा है, सो लेट मी जस्ट प्लीज यार हाँ नहीं, आई वाज आस्किंग, तो तूने कभी कुछ सिचुएशंस में अपना इन्फ्लुएंसर कार्ड खेला है? एवरी सिचुएशन यार, बट लाइक नॉट प्लान्ड इन अ प्लान्ड वे। या नॉट इन। मैं मंदिर गई, हाँ सनातनी वाली वीडियोस तब चल रही थी मेरी, मैं मंदिर गई तो जो मंदिर के पंडित जी थे उनका जो बेटा खड़ा था वो मुझे जानता था। सो ही जस्ट कॉल्ड मी टू द वीआईपी वाली लाइन, ही जस्ट गेव मी माला झंडा जो पड़ा था ना आजू बाजू हनुमान जी, सब उठा के उसने मुझे दे दिया। मेरे घर में 4-5 झंडे पड़े हैं। किसी को नहीं मिलते झंडे ऐसे, जो हनुमान जी के ऊपर चढ़ी हुई थी ना, जो कपड़ा चढ़ा हुआ था, उन्हें वो उतार के दे दिया भाई मेरे को। अब हमारे घर में इतने बड़े हनुमान जी भी नहीं है, तो मैं उस कपड़े को कहीं डाल सकूँ। मैं वीडियो है वो मैं पहन के घूम रही हूँ घर में, मम्मी थप्पड़ मार रही है मुझे, कह रही है भगवान जी कपड़े पहन के घूम रही है। मुझे मिला है प्यार, मैं जो मर्जी करूँ। बहुत जगह खेला है भाई इन्फ्लुएंसर कार्ड। मैंने बस एक बार ही एक होटल में किया था। होटल्स तो भाई शंग्रीला अभी शूट करने गई थी, वहाँ की रिसेप्शनिस्ट पहचान गई, शी गेव मी कॉफी फूड, दे डिडंट इवन लेट पीपल शूट नियर द पूल, दे लेट मी शूट नियर द पूल without tagging them. She was just like I like you, just shoot. मैं बस वीडियोस देख के खुश होती हूँ, आप वीडियोस डालो। नहीं, मेरे साथ तो था कि मैं ना जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हो रही थी ना, तो मैंने एक हॉस्टल में अपनी बुकिंग की थी एक्चुअली, तो फॉर 3 days। बट उस टाइम बारिश हो रही थी, तो मैं उस लोकेशन तक मैंने कहा कैसे पहुंचूंगी, लेट हो जाएगा, मेरे को नींद बहुत आ रही थी, लाइक आई वाज नॉट इन द जोन टू ट्रैवल। तो मैं अंधेरी वेस्ट में एक दोस्त के घर रुक गई, और मेरी लेकिन बुकिंग हो रखी थी, तो मैं शायद से शो अप नहीं की रात तक, तो उन्होंने मेरी वो बुकिंग ही डिसमिस कर दी। मैं नहीं मांगी तो सॉरी। तो मैंने स्टोरी डाल दी कहते सॉरी हम कर देंगे, क्योंकि पहले वो उस पे अटक गए कि आप पुट अ स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम दिस कैंसिल माय बुकिंग। नहीं हाँ तो उनने बोला कि लवली, पहले वो बोल रहे थे कि आपको दूसरी बुकिंग करनी होगी, नो मैम, और मैंने भाई 12,000 कुछ खर्च किए थे। मैंने पागल है क्या, 2 दिन और रुक रहे मुझे। मैंने कहा कि आप भी तो कॉल कर सकते थे कि आप आए नहीं हो, क्या कर रहा है बुकिंग का। तो उसने कुछ जवाब ही ना, नो मैम। मैंने स्टोरी डाल दी। लव इट। तो बस 20 मिनट में हो गया सॉर्ट। हाँ नहीं, हैपेंस। तो मैंने यहाँ अपना इन्फ्लुएंसर कार्ड खेला था। जैसे हमारे पापा होते थे ना पुराने जमाने में, कि जिसका तौरा होता है उसका इन्फ्लुएंस, बड़े घरों में शादी होती है ऐसे, अब वो इन्फ्लुएंसर्स करते हैं, अब ये तौरा है असली। हाँ तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है। अब तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, बाप का तुझे होना तो हो गया, फॉलोअर मेरे हाथ में। हाँ आपको पता नहीं है, मेरे पूरे 16 मिलियन फॉलोअर्स हो सकते थे, अभी के है। I was just waiting 16 what? जिससे मिलियन, हाँ हो सकते थे, बट अभी 16,000 है तो क्या यार गाइस, ये 300K पे है। तो भाई तू तो एक्चुअली बहुत ज्यादा कर सकती है ना ये चीज। यार मेरा अभी टाइम नहीं चल रहा, मेरी मून की दशा चल रही है थोड़े भाई तो हर चीज में थोड़ा टाइम। अरे अभी मेरा वाला टाइम है जब मुझे एनफ क्रेडिट नहीं मिलेगा फॉर द थिंग्स आई डू। अभी गाइस जस्ट वेट, मुझे मिलेगा क्रेडिट।
आपके हॉरोस्कोप में देखेंगे अच्छा, आपकी okay. दशा क्या चल रही है। मेरे हाथ में मेरे कितने बच्चे होंगे? ओ ये भाई ये तो सही में कहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं ना, ये वाले हाथ का ये साइड दिखाइए मुझे। हाँ, I'll have to. 2 बच्चे होंगे गाइस, या दोनों को क्रिएटर बनाऊंगी। और पर तेरी शादी अच्छी होगी। भाई यहाँ पे 2 लाइंस होती हैं, दिस इज लाइक अ एज स्पैन ऑफ 50 years, लाइक दिस होल एरिया इज अ एज स्पैन ऑफ 50 years। ऊपर छोटी उंगली के नीचे, छोटी उंगली के नीचे यार ये जो जगह है, दिस इज अ स्पैन ऑफ 50 years, ठीक है। तो इसमें भी जहाँ पे भी आपकी लाइन कट मार रही है, दैट इज द एज यू आर गेटिंग मैरिड एट। सो द ऊपर इज 50, नीचे इज 0, सो द क्लोजर इट इज टू 50 द लेटर यू गेटिंग मैरिड। और उसके बाद ये लाइन जब आगे जाती है, अगर ये ब्रांच्ड है तो मतलब आपका एक्स्ट्रा मैरिटल चलेगा। अगर ये नहीं तेरी ब्रांच नहीं है ना, मैं वही तो कह रही हूँ, तेरी शादी स्टेबल है, एकदम सीधी लाइन है, प्रॉबेबली अरेंज मैरिज। और अगर ये नीचे की साइड झुकी होगी, नीचे की साइड, तो आपकी लव मैरिज होगी। अगर ऊपर की साइड होगी तो आपकी अरेंज मैरिज होगी। तो मेरी तो कहीं झुकी ही नहीं है। तेरी ऊपर की साइड है, ध्यान से देख। और इसके ऊपर जितने कट्स होंगे ना, जितने प्रोमिनेंट कट्स होंगे ना, दैट इज द अमाउंट ऑफ किड्स यू आर गोना हैव। मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा, मुझे सिर्फ वो लाइन दिख गई है। Someday we'll show you the cuts on this line indicate your children. Guys, we all have learned something in this podcast. Yeah, something new. पता है लास्ट पॉडकास्ट में मैंने अपने गेस्ट को एक ऐप के बारे में बताया था, डेटिंग ऐप which is for threesome. What? हाँ, it is made for. I'm glad I don't know concepts like these, भाई. I'm just glad. तो उस पे you know I've heard this, ये Reddit पे ही देखा था मैंने, I think कि there is this married couple who's a travel influencer couple. Like they're a very prominent travel influencer couple with more than 1 million followers now. Okay. And they go to places and they use Bumble, Tinder with a twin account, like both, and they call people for this. So this app just made their work easier. But shit यार, किसको आते हैं ये आइडियाज बैठे बैठे, यार एक ऐप बनाते हैं, हाँ उस पे ना कपल की जगह थ्रीसम करवाते हैं, जहाँ 2 की ऑडियंस आनी थी, जहाँ 2 लोगों ने डाउनलोड मारा था, वहाँ 3 करेंगे अब। हाँ, और इट्स लाइक वो कपल्स भी है उस पे, सिंगल्स भी हैं, सब है उस पे। तो इट्स अ वेरी वियर्ड। और भाई वो बंदा लेके स्वाइप करके लोगों से बात कर रहा है मेरे वो बहुत फनी था। इमेजिन अ कपल जो थ्रीसम करे और उनमें से एक थ्रीसम वाले बंदे से अटैच हो जाए, and then they end up getting divorced and this guy marries that person. Oh my god. The next generation is going to be doomed. भी होता है भाई, some people believe in physical compatibility more than emotional compatibility. हो सकता है कि अगर उससे ज्यादा पसंद वो आ गया physically, he might just switch. Couples, भाई एक सेकंड में थ्रीसम ही नहीं करूंगी, कैसी बात? Couples who can be on threesome apps are very likely to also switch partners. That kind of understanding. Remember the 2 understandings I told you? This is that kind of understanding. Shitty. Coming back, guys. Coming back. We should always come back, guys. Topics like these are very injurious to health. Just don't be on any threesome apps. पर हम एक्टिंग के बारे में बात करें, तेरे एक्टिंग वर्कशॉप में लोगों का बॉलीवुड को लेके क्या परसेप्शन रहता है? They hate it. I feel कि थिएटर एंड बॉलीवुड इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। बॉलीवुड में तुम्हें तुम्हारी लाइंस इतनी याद होनी चाहिए, उतना सीन दो और चले जाओ। थिएटर में तुम्हें 2 घंटे का प्ले खींचना है और तुम्हें सारी लाइंस याद होनी चाहिए। तो जब थिएटर वाले इतनी मेहनत करते हैं और उन्हें रिकग्निशन नहीं मिलती, और बॉलीवुड वाले इतनी सी मेहनत करते हैं उन्हें रिकग्निशन मिल जाती है, तो ये दोनों में ना कॉमर्स और साइंस वाली लड़ाई है। बट डू यू थिंक कि ये जो थिएटर के लोग होते हैं, इवेंचुअल गोल उनका यही होता है बॉलीवुड में जाना? सब ज्यादातर का नहीं होता। दे जस्ट थिएटर में लोग इस इंटेंशन से जाते हैं कि हम बॉलीवुड करेंगे, बट वंस दे स्टार्ट डूइंग थिएटर दे हेट बॉलीवुड। लाइक हाँ, मतलब उन्हें लगता है कि भाई हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, हम एक्टर्स हैं, और जिनको एक्टर्स की तरह रिकग्निशन मिल रही है वो एक्टर्स नहीं है। They're just a portrait of camera and editing and visuals, जिसकी वजह से वो ग्लोरीफाई हो जाते हैं। बट असली एक्टर्स तो वो है ना जो 2 घंटे की स्क्रिप्ट रट के बैठा है, जिसको सारे एक्सप्रेशन पता है वहाँ पे, जो थिएटर कर करके पागल हो गया है, जिसको रिकग्निशन नहीं मिल रही भाई उसको, तो वो उससे चिढ़ रहा है जो कम मेहनत में रिकग्निशन ले रहा है। तो हो सकता है जो आए उसका गोल हो एक्टर बनना, बट जब वो थिएटर करे तो वो समझ जाए कि मैं एक्टर बन गया, मुझे बॉलीवुड की जरूरत नहीं है, मुझे बताने के लिए कि मैं एक्टर हूँ। ये परसेप्शन मैंने सीखा है थिएटर से। ऑल्दो मेरा गोल अभी भी बॉलीवुड ही है, बिकॉज
theater इसके is बायो में लिखा है भाई, yeah, might see and me that in is in my movies. bio since 2013 जब मेरा अकाउंट पब्लिक भी नहीं था. I know Yeah. मैंने because when I started following you तब से ये तो है, ये मैं तो I जब छोटी remember. बच्ची थी तो मैं कुमकुम देखती थी. हाँ हमें कुमकुम, मेरे को थप्पड़ पड़ा इस चीज के लिए कि मैं हाँ मम्मी का सिंदूर निकाल के कुमकुम की तरह लगा लिया था. और मम्मी ने बोला क्या कर रही है. मैंने कहा पता नहीं सच कहता कुमकुम से. थर्ड थप्पड़ पड़ा मुझे. कह रही पता है किस लिए होता है, शादी से लोग लगाते हैं. हाँ. और मैं बड़ी इन्फ्लुएंस, मैं कहा हाँ तो करा दो शादी, फिर क्या हो गया, करा दो. बहुत मार पड़ी है भाई God, मेरे को. nice. एक था भाई, एक्टिंग वाली साइड हमेशा से थी, बट मुझे लगता था पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्टर्स को तो अंबानी ऐसे खरीद लेता है, मैं तो अंबानी बनूंगी इंजीनियरिंग करके. बट नहीं. बट ये एक्चुअली मेरे को स्टार्टिंग में पूछना था, मुझे अभी एकदम आया कि हाँ. ओवर द इयर्स जब मतलब मेरे को एकदम से आएगी 2020 से तो प्रॉपरली यू स्टार्टेड कंटेंट, बट वो अपार्ट फ्रॉम कंटेंट एक्टिंग व्हाट चेंजेस हैव यू सीन इन द क्रिएटर स्पेस इन जनरल, क्योंकि क्वारंटीन में तो एवरीबडी वुड लाइक इनटू इट. यार मुझे लग रहा है अब खराब हो गया सीन थोड़ा. अब जिसके हाथ में फोन और 3G अब वो इन्फ्लुएंसर है, और घटिया कंटेंट को ज्यादा लाइक्स मिल रहे हैं. People with assets are more famous than the people with intellect. तो it's a little unfair. तो मुझे Yes, guys. yeah, so I just don't feel right about the space. But देखते हैं जो है जिसकी किस्मत में वो उससे कौन ही छीन सके. तो जिसको निकलना होगा भाई वो इसमें से भी एक्टर निकल जाएगा. राइट. कुछ है वो हिलाते रह जाएंगे आगे पीछे. नो ऑफेंस गाइस, बट ठीक है यार. मतलब मेरे पापा भी ये चीज़ कहते हैं कि कुछ लोगों का टैलेंट वो है, कुछ लोगों का टैलेंट बोलना है, कुछ लोगों का टैलेंट टेक है, कुछ का टैलेंट टैरो कार्ड रीडर बनना है. देयर इज अ वेरी फेमस टैरो कार्ड रीडर, यू नो, 3 million on reels she has every day morning. It's an auntie. Okay, this auntie every day morning wakes up, takes out 3-4 tarot cards and says कि आज मुझ में एक इंट्यूशन आ रही है कि जो भी ये वीडियो, जिस तक भी ये वीडियो पहुंचा है इतने करोड़ लोगों में से, उसके साथ ये होने वाला है. एंड पीपल बिलीव हर, दे फॉलो हर, देयर लाइक ये माता है. हाउ लाइक एक्यूरेट इज दैट? आई डोंट ट्रस्ट आई दैट. डोंट थिंक सो. मैं नहीं बिलीव करती कि 3 लाख लोगों के साथ एक ही दिन पे एक ही चीज होने वाली है. हाँ तो बट अगर वो ऐसी चीजें बोलेगी. टैरो कार्ड इज वेरी पर्सनलाइज्ड, नो? हाँ, टैरो कार्ड शुड ऑलवेज बी पर्सनलाइज, Personalized, क्योंकि हाँ. जब वो कार्ड्स बिचते हैं तो आपकी एनर्जी से आप कुछ कार्ड्स निकालते हो जो आपको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और वो आपको आपका फ्यूचर बताते हैं. अगर आप एक जनरलाइज रीडिंग कर दोगे कि 300, और लेकिन वो बातें ऐसी बोलती है ना, लाइक इमेजिन शी टेक्स आउट 3 कार्ड्स एंड शी इज लाइक आज आपका एक्स आपकी याद में होगा, आपके लिए रो रहा हो. शी बूस्ट्स योर ईगो. बेसिकली वो आपकी ईगो को बूस्ट करती है. तो पीपल जस्ट बिलीव इट क्योंकि वो उन्हें अच्छा फील करवाता है. जिसका एक्स उसे टेक्स्ट नहीं कर रहा, सोच कोई आगे उसे बोल दे कि उसका एक्स उसे मिस कर रहा है. एक सेकंड, इजंट दिस लाइक दैट हॉरोस्कोप थिंग जो सुबह पेपर में या आता था या दैट स्कूल हॉरोस्कोप. में, है ना? वो एकदम वैसे ही तो है थोड़ा बहुत. बट वो फिर भी थोड़ा जनरलाइज होता था. लाइक उसमें फिर भी आपके बारे में कुछ तो बुरा बोलती थी. ये तो कोई बुरा बोलती ही नहीं. ये तो कहती है कि जो आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में वो तड़फ रहा है, वो मर रहा है, और आप स्टार हो, तो वो सामने वाले की ईगो बूस्ट कर देती है नहीं, यार. और ये जो लाइक जिसकी बात हो रही है, लाइक इफ वो एक्स के बारे में सोच रही है तो इट्स नेगेटिव फॉर दैट वन. हाँ, she plays, she's a psychologist more than she's a tarot card reader. बट हाँ, तो क्रिएटर स्पेस में मैं जो पूछ रही थी, यू वर आल्सो डूइंग अ पॉडकास्ट. I tried, but I'm very irregular at meeting, at editing, at making sure. मैं तब YouTube के उसमें नहीं थी. I was too focused on Insta. मेरे को ऐसा लगता है कि पहले ना एक जगह थोड़ा फुलफिल कर लो, ग्राउंड बना लो, फिर दूसरी जगह जाओ, वरना दोनों इम्बैलेंस हो जाएंगे. You can clearly see. तो अभी आई फील लाइक इंस्टा की ऑडियंस थोड़ी बैलेंस आउट हो गई है. अब वो थोड़े लॉयल हो गए हैं भाई. जैसे जैसे आपकी स्टोरी के व्यूज पे रिएक्शंस बढ़ने लग जाते हैं, यू कैन जस्ट स्टेबलाइज कि अब उन्होंने सिर्फ देखा नहीं है, दे आल्सो डिड द इनिशिएटिव टू गो एंड लाइक दैट स्टोरी, सो दे आर मोर लॉयल. तो अब मैं यूट्यूब कर रही हूँ. टच वुड, भगवान की दया से चल जाए. पॉडकास्ट भी अभी मीटिंग बैठेगी तो पता चलेगा, बट ट्राई करते हैं क्योंकि मेरे पास बहुत लोग हैं जिनसे मैं पॉडकास्ट पे बात कर सकती हूँ. एंड दे आर लाइक nobody knows them about my future plans कि जो पॉडकास्ट मैं करूंगी उसमें वो लोग आएंगे जिन्हें कोई भी नहीं जानता, जो रियल है, मतलब रियल पीपल. मार्केटिंग के टॉप जो संभाल रहे हैं यार, बड़े बड़े ब्रांड्स की मार्केटिंग संभाल रहे हैं, वो दोस्त हैं. मेट देम थ्रू यही कि आप हमारी इन्फ्लुएंसिंग कर दो, मार्केटिंग कर दो. बट इतने अच्छे दोस्त बन गए कि मेरे को उनसे मार्केटिंग सेल्स के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिली,
जो मेटा के फाउंडर्स हैं, मैं उनके साथ पॉडकास्ट करूंगी भाई। मेटा के फाउंडर दोस्त बन गए हैं। रशिया और पता नहीं कहाँ के मेटा की जो लीडिंग सीईओ थी वो भी आई थी मेटा के फेस्ट पे, बिकॉज दे कॉल्ड अस कि आपको मेटा से क्या प्रॉब्लम्स है हमें बताओ, मुझे सॉर्ट आउट करते हैं, ग्रुप ऑफ इन्फ्लुएंसर्स एंड मेटा के। तो मैं उस रशियन और उस लड़की को सीपी घुमाने लेके गई थी इंडियन कपड़े लेने। तो वो इतने अच्छे दोस्त बन गए कि आई वाज लाइक कि कभी ना कभी मैं जिंदगी में तुम्हें बिठा के पूरी दुनिया को फ्री में ज्ञान बंटवाऊंगी कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड डू ऑन इंस्टा एंड व्हाट आर द थिंग्स यू शुड नॉट डू ऑन इंस्टा इन ऑर्डर टू ग्रो। तो शी इज लाइक या वी आर अप फॉर पॉडकास्ट एंड नॉट ओनली विल वी टेल कि इंडिया में क्या चीजें चल रही हैं, हम ये भी बताएंगे कि बाहर का इंस्टाग्राम क्यों मोनेटाइज्ड है, बाहर के इंस्टाग्राम पे कितना स्कोप है वर्सेस यहाँ। क्योंकि बहुत सारे लोग, अगर ये पता लग गया ना तुम्हें कि रशिया का इंस्टाग्राम और जापान का इंस्टाग्राम कैसे काम करता है, तो तुम इंडिया से ना शिफ्ट हो जाओगे वहां और वहां जाके रील्स बनाने लग जाओगे, क्योंकि वो मोनेटाइज्ड है, मतलब दे आर मैसिवली मोनेटाइज्ड। लाइक जैसे YouTube एडसेंस सीन होता है वैसा। ओह, लाइक Instagram गिव्स यू या मनी। एंड इफ यू गो अबव 500K इन उन कंट्रीज में, तो आपको इंस्टा एक खुद से बोलता है कि ये ऑडियोज यूज कर लो पहले, जैसे ट्रेंडिंग ऑडियो डली, यू विल बी द फर्स्ट वन टू यूज दैट ट्रेंडिंग ऑडियो। मेटा एम्प्लॉयज यू टू। ऐसा मैं अभी भी इंडिया के स्टार्टिंग में जब हम नए नए क्रिएटर आए थे इंडिया में, वो प्रोग्राम आया था रिमेम्बर, पॉर्न ऑन इंस्टाग्राम का, जहाँ पे हमें ट्रेंडिंग रील्स देते थे और पैसे मिलते थे टू यूज दोज रील्स सो दैट दे गेट बूस्टेड। No, I don't think पैसे मिलते थे, but it was they used to have this categories कि आपको कुछ मैं बता रही हूँ प्राइस ना, मिलता था मंथ एंड में। सलमान खान का गाना आया, वो गाना चला नहीं क्योंकि वो जैसा भी गाना है, ठीक है, तो क्रिएटर्स को पैसे मिलते थे, ये गाना अपनी रील्स में यूज करो सो दैट इट कम्स ऑन टॉप ट्रेंडिंग। तो वी बीन पेड टू यूज दोज सॉन्ग्स। एंड फॉरेन कंट्रीज में जब गाना निकलता है तो कैसे तुझे कैसे लगता है कि एक गाना आया और वो सडनली ट्रेंड में आ गया? बट ये तो अभी भी पीपल डू इट ना, वो तो बादशाह डज दिस। नहीं, पर अभी डायरेक्ट मार्केटिंग करते तो है लोग, जैसे दे पर क्रिएटर्स को डायरेक्ट पैसा नहीं आता ना, एजेंसीज को जाता है। फॉरेन कंट्री का क्रिएटर मेटा क्रिएटर्स को ही हायर कर लेता है। here there is beer by monk, iPlex, ये अलग अलग एजेंसीज है ना, they employ creators, Meta funds them, they distribute the songs. In foreign countries all the creators that are doing well are with Meta and Meta pays them lovely. So guys, इस पॉडकास्ट को आई थिंक हम यही एंड करेंगे, एज एन यही लास्ट एपिसोड होगा कि मैं जा रही हूँ जापान। Are you? अच्छा, oh shit. अच्छा, if you want to actually go somewhere ना, go to Dubai and start using TikTok. क्या बात कर रही है? A friend of mine, हाँ, ये थोड़ी वो है, मतलब I shouldn't let this information out. It's a bang on plan, but this girl went from Delhi to Dubai, took a SIM there. उस SIM से she started doing TikToks there. She went viral for TikToks there क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इतना बैंक था इंडियन TikToks का, और दुबई वाले क्रेजी हो गए उसकी इंडियन चीजें देख के, ठीक है, कि वो इंडिया में ऐसी चीजें होती हैं, एंड शी स्टार्टेड पुटिंग दोस नॉर्मल TikToks कि इंडिया में ये गोलगप्पे, ये फलाना ढमकाना। वो TikTok पे मैडम वहाँ पे मिलियन कर चुकी हैं। उन्हें दुबई से बुलाया जाता है, पेंट हाउस दिया जाता है एक महीना, फ्री खाना, फ्री घूमना, क्रूज की ट्रिप्स, लाइक शी इज, उसका पति छोड़ चुका है अपनी जॉब, he just looks after her money and finances and travels with her, and दुबई के शेख उससे मिल रहे हैं, वो दुबई के पर्सनल शेख के जू में जाके बैठी हुई है, मतलब वो दुबई में स्टार बन चुकी है। हाँ, वो दुबई की स्टार है भाई। तो आई वाज लाइक वाओ यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग। हाँ, इंडिया की चीजें लो, फॉरेन कंट्री के टिकटॉक पे जाके डालो, अंग्रेज पागल कर दो और पैसा कमाओ। बट यस यार, ये तो काफी इंटरेस्टिंग ब्रो। बट तू डायरेक्टली, बिकॉज आई रिमेम्बर कि यू हैव अ डायरेक्ट, ऑब्वियसली यू नो पीपल एट मेटा, तो जब जैसे थ्रेड्स भी आया था तो आई थिंक सम पीपल गॉट एक्सेस अर्लियर, यू गॉट ना? मी एंड ऋषभ पंत 168 169 फास्ट ओके या हाँ, क्योंकि वो नंबर्स Yeah. होते, अरे गॉट इट। बट हाँ, बट यस यशवी, मेरे को बहुत ज्यादा मजा आया इस एपिसोड सेम। में। इज देयर एनीथिंग यू वांट टू टॉक अबाउट, एनी अनपॉपुलर ओपिनियन? नहीं, वो मैं देना ही नहीं चाहूंगी। Guys, रेडिट पे आ जाऊंगी, 13 घंटे में रेडिट पे आ जाऊंगी, सॉरी। गाइस मैं बताती हूँ यशवी का अनपॉपुलर ओपिनियन, मतलब मेरे हिसाब से वो, इसका पता नहीं। व्हाट? बता दूँ? शी लाइक्स पाइनएप्पल ऑन पिज्जा। Oh, I love it. Hawaiian pizza is called. Chicken, ham, cheese and pineapple. जी, जो बंदा मेरे लिए ये एक्सेप्ट कर लेगा, मैं उससे शादी कर लूंगी।
You know it. Yeah, I can accept avocados for people. They should accept pineapples for me. Avocado, I Wow. think is. मतलब यार कम से कम आप खा सकते हो. अब उसमें कोई Pineapple टेस्ट ही ना बहुत होए. हाँ तभी exactly कुछ भी उस पर डाल के खा लो. एवोकाडो तो लगता है पानी जमा दिया है. पानी का फ्रूट बना दिया, काट के खाओ, So टेस्ट ही you ना can है. accept avocados for Yeah, the other person, yeah. but उसको I can accept घिया, Okay. तोरी, टिंडे. last quick segment. Quick तो नहीं है, but it's like sort of a not a rapid fire, but हाँ. another game. Another game. ठीक है ये हमारा खेलो हमसे, तुम भी खेलो हमसे. फाइनल है but it's called he's a 10 but अच्छा. dash ठीक है Okay. you know Yeah. मेरे को usually समझाना पड़ता है सब but okay he's a 10 but he's a content creator. Zero. 0. I don't want somebody अरे तो from the 5 same तक field. तो यार नहीं, depends what kind of content he makes, यार. If he's into What kind of content yeah, you if want? he's into very intellectual, spiritual podcast content, it can work because I need somebody that can do hold conversations and अगर इतना लड़की में उसका वो नहीं है ना, अगर he's a Instagram reel content creator who meets different girls and shoots content like hey every boyfriend ever every then I'm sorry guys, only one person is allowed to do bullshit in the house and that's me. So no. Okay, he's a 10 but he orders a burger on first date. He's 100. क्या बात Burger कर is the safest. Anybody that It's meets not. me, no, anybody that meets me orders a burger, a sushi और biryani. Yeah. 3 safest options. क्योंकि ये कहीं के बुरे नहीं हो अरे सकते नहीं यार. burger बुरा नहीं है but like the reason is कि burger becomes messy for the first No, date, I love right? it. मैं बुरी दिखना पसंद करूँ. मैं पहली डेट पे ही दिखाना पसंद करूंगी कि मैं कैसी You're choosing- जाहिल औरत हूँ और तुम अपनी जिंदगी में किसके पल्ले पड़ रहे हो. Just see that on the Just first see date. it. Yeah, please. Okay, he's a 10 but he's not a pet lover. It's okay. He's still a 10. I'm not into very pet loving. ठीक है मुझसे okay, प्यार करो, चलेगा. कुत्ते बिल्ली का क्या है यार. कुछ लोग को होता है ना that नहीं यार नहीं, मैं वो वाली होना लड़की चाहिए. नहीं हूँ कि ये मुझे एक कुत्ता कुत्ते से प्यार करता दिख गया. लड़के की बात करी, मतलब लड़का कुत्ते से प्यार करता दिख गया तो मतलब मैं पिघल वहाँ यहाँ मैं पिघल गई. ओ माय गॉड. वो लड़के ने खाना फिर भी रात को मांस ही है, चिकन ही पाड़ के खाना हो ना उसने. हाँ, हाँ true, तो true, true. अंदर से वो भाई Fair, दिखाने fair के लिए point. करे हैं. Okay, last one. He's a 10, but he travels for his job. Mostly he's traveling for his job. He can, but he has to install Live 365 on his phone and send me वो his क्या होता location. है? It's a app where you can see somebody's location all the time. All the time. मतलब वो कोई GPS टाइप ही होता है. Yeah. So I'll still track. भाई intrusive girlfriend. यार मतलब आई एम मेरा- यार भाई जिस हिसाब से लड़कों के सीन चल रहे हैं ना आजकल, हाँ. लाइक जिस हिसाब से लड़के हो गए हैं ना इस हाँ. सेंचुरी के, आई फील लाइक अगर कोई तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का हक देगा ना तो उसे अपना फोन, अपनी लोकेशन, अपनी एक बात गैलरी सब देना पड़ेगा नहीं मुझे. बट एक बात बता अगर वो बंदा ट्रैवल कर रहा है हाँ. उसने अपनी लोकेशन भी तेरे को पता है कहाँ है या बट व्हाट इफ द पर्सन इज नॉट लॉयल देयर आई विल वीडियो कॉल. मुझे पता कैसे चलेगा आई यार लड़कियों में ना सिक्स सेंस होती है. ठीक है, मैं उसकी फॉलोइंग देख लूंगी 7,000 लोग की और फिर भी मैं बता दूंगी इसमें से ये 2 लड़कियां हैं जिनसे वो बात कर रहा है. इट्स जस्ट इंट्यूशन. ये अगर मुझे पता होता मेरा तो 8th मेरा- हाउस वैसे भी स्ट्रांग है. इट्स द हाउस ऑफ इंट्यूशन गाइस. आई विल जस्ट नो हु अभी इज ये नॉट राइट. मेरा मैं बिना देखे बता सकती हूँ बहुत वीक है तेरा इंट्यूशन का घर मेरे को होती ही नहीं पता है मैं जब किसी के साथ होती हूँ ना हाँ. मुझे पता होता है कि ये इंसान लंबा चलेगा या कम चलेगा. एज इन रिलेशनशिप हाँ एंड फ्रेंड्स के साथ do you हाँ. figure हाँ हमारे इसीलिए मैं कमिटमेंट नहीं देती थी उन रिलेशनशिप्स में बिकॉज आई जस्ट न्यू दैट दीज आर जस्ट. अच्छा ओ Remember the main fight in those relationships was that Yashvi is commitment phobic. I was not commitment phobic. I just knew these are not gonna work. Oh, now it makes sense. Got it. Now it makes लोग sense. गाइस अगर तुम बहुत पूजा पाठ करते हो ना और ध्यान लगाते हो ना और तुम किसी से मिलते हो ना तुम्हें उसके ऑरा से पता लग जाता है कि ये टाइम पास है कि ये सीरियस है. जब कोई Got it. सीरियस आता है ना अंदर से घंटी बजती है भाई. Wow. मेरे को ये ट्यूशन नहीं आती मेरे को लगता है यही है और फिर मेरे को पता लगता है oh fuck double time Imagine कि I met somebody, didn't even talk for 1 minute, ठीक है? Yeah. Just met him randomly somewhere. 1 मिनट भी पूरी बात नहीं हुई, बस इसे मिले और क्रॉस कर गए. The whole time I was in that space, I knew कि ये workout करेगा किसी लंबी चीज में, ठीक है? And I come home and that guy wasn't even on Insta and he's created an Insta account just to text me. And I knew it was gonna be there. तो ये चीजें मुझे you can just sense when it's the right thing to That's be so in. nice
गुड, हमने बहुत इंटरेस्टिंग नोट पे मैं एंड किया बोलती ये। हूँ जिस दिन मुझे पता लग जाएगा नहीं मेरा पति है, मैं उस दिन अनाउंस कर दूंगी कि यही है, चाहे वो माने चाहे वो ना माने, मैं पहले दिन ही बोल दूंगी यही है, इसी को देख के घंटी बजे, यही इस शादी तो इसी से करे ब्याह। तो मैं वेट कर रही हूँ भाई कि वो आ जाए, जिस दिन वो आ जाए। मेरे को ऐसा उन सिद्धि वाली माता जी ने बोला 2024 एंड में आ जाएगा। क्या? 2024 एंड में कोई हाँ। बॉम्बे का क्रिएटर जिसकी फैमिली के हॉस्पिटल्स होंगे और जो मुझसे भी बड़ा क्रिएटर होगा इज द वन दैट आई एम गोइंग टू मैरी। नाउ आई डोंट बिलीव दैट आई विल मैरी अ कंटेंट क्रिएटर, बट लेट्स सी। मैं तो ये भी सोच रहा था कि मेरी कभी शादी नहीं होगी, बट मुझे मेरी नहीं तेरा देखते हैं, अभी तेरी हाँ, हो जाएगी तो तो है, लाइन अच्छी है, आई जस्ट लाइन लाइन अच्छी है उसकी। मम्मी खुश होगी ये देख के। आई थिंक दैट्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट गाइस। मम्मी को खुश करना वाज ओनली द मोटिव। Yes, thank you so much Yashvi for being here all the way from Chandrapuri. And हम finally record कर व्हाट रहे इज हैं। द टाइम? ट्रैफिक, गुड़गांव ट्रैफिक सून। 1.5 hour record हुआ है। Is it? Yeah. I spoke that much? Yeah. So, but yeah, thank you so much. मुझे बड़ा मजा आया. It was a very fun episode. And yeah, I hope people who are watching, you guys also had fun. अगर आप ये YouTube पे देख रहे हो, please do like, share. इसमें से बहुत शॉर्ट्स निकलेंगी। या भाई, मैंने भी ये realize किया. I was just sitting and thinking ये भी जो मैंने बोला इसकी शॉर्ट बहुत अच्छी बनेगी। हाँ, हम भी थोड़ा शॉर्ट्स में ही सोचते हैं। मैं Yeah. हाँ, शॉर्ट रील निकल गई, the same thought process. तो हाँ, if you like this please make sure you like, share, subscribe. अगर आपको अच्छा लगा please comment करके बताओ. And यशवी का इंस्टाग्राम है YASHVAYAYAY। रणबीर कपूर को भी पता था, आपको भी पता होना चाहिए। Exactly guys, रणबीर कपूर को पता था, आपको भी पता होना चाहिए. And if you are listening this on Spotify, thank you so much for listening for so long. मुझे जरूर बताना कि आपको सिर्फ मेरी आवाज से क्या लगता है कि मेरी शक्ल अरे कैसी नहीं, होगी। वीडियो भी जाती है Spotify. Oh shit. Thank you so much. Please make sure Spotify people to give a 5-star rating, and I'll see you guys super soon with Another guest who's not as talented and nice as Yashvi, but just another guest. with another episode, guys.